ओके हेलो दोस्तों। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट सीट, मतलब सीट नंबर 13। काम खत्म प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। चले जा रहा था बट हमने इसको अच्छे से कवर किया है। टोटल आप देखोगे तो मैंने 700 750 के आसपास आपको क्वेश्चंस कराए हैं और मैं अभी आपको और कराऊंगा, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको सेलेक्ट करके दूंगा बाद में जब हमको समय मिलेगा। लेकिन मैंने क्वेश्चंस काफी ज्यादा लेने की कोशिश की है और पर्पस हमारा ये नहीं है कि सिलेबस को घसीटना है। सिलेबस तो ऐसे 2 महीने में भी घसीटा जा सकता है। सिलेबस कराना है अच्छे से। मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई बुक की जरूरत ना पड़े, सिर्फ शीट लगाओ और मजे करो। तो वही हमारा पर्पज है। अब जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 13, इसमें जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उससे 26 सवाल लिए हैं। उसमें मेंस के भी क्वेश्चन है, उसमें प्री के भी क्वेश्चन है, उसमें नए क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, इवन इसमें कैट के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कैट 2000 का है, दूसरा और तीसरा आपका मेंस 2017 के पेपर के। तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तीनों क्वेश्चन जो है जस्ट ऑब्जर्वेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जर्वेशन के खेल के, एलजेब्रा में भी आते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी आते हैं। 2 oranges 3 banana and 4 apple cost ₹15। दो ऑरेंज का क्लियर, 3 बनाना का, 3 बनाना भी मतलब बनाना, और 4 एप्पल का कॉस्ट 15 रुपए है। ये बात समझ में आती? इनका कॉस्ट कितना है? 15 रुपए। 2 ऑरेंज 3 बनाना और 4 एप्पल का कॉस्ट कितना है? 15 रुपए। 3 ऑरेंज 2 बनाना एंड 1 एप्पल, और 1 एप्पल का कॉस्ट कितना है? 10 रुपए। क्लियर है? आई बॉट 3 ऑरेंजेस 3 बनानास एंड 3 एप्पल्स। मैंने 3 ऑरेंजेस 3 बनाना एंड 3 एप्पल खरीदे। हाउ मच डिड आई पे? मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? देखो बहुत आसान सवाल है, कैट 2000 का सवाल है, बहुत आसान। 2 ऑरेंज 3 बनाना और 4 एप्पल का कॉस्ट 15 रुपए है। 3 ऑरेंज 2 बनाना और 1 एप्पल का कॉस्ट 10 रुपए। तो 3 ऑरेंजेस 3 बनाना और 3 एप्पल का कॉस्ट क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको लाना है 3 ऑरेंज 3 बनाना 3 एप्पल। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व करना। देखिए यहां पे इक्वेशन तो 2 दे रखी है आपको, बट वेरिएबल आपके 3 है, बट फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपसे एप्पल ऑरेंज बनाना की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी, आपसे एक इक्वेशन ही पूछी, और ये इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को मॉडिफाइड करके लाई जा सकती है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन से सिर्फ मॉडिफिकेशन करना है, इस इक्वेशन को लाना है इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहां पे आप देखते हो कि यहां पे आपको 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ऑरेंज प्लस बनाना प्लस एप्पल। एक ऑरेंज का कॉस्ट O, एक बनाना का कॉस्ट B, एक एप्पल का कॉस्ट A। तो आपको जो काम की चीज है ऑरेंज प्लस बनाना प्लस एप्पल, ये चाहिए आपको अपने काम की चीज। तो हम यही ढूंढते हैं। ये आपकी 2 इक्वेशन दे रखी थी, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करने का आइडिया क्यों दिमाग में आया? क्योंकि माइनस करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन जब ऐड करोगे तो 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 5 हो जाएगा। जब ऐड करोगे तो 5 एप ऑरेंज हो जाएंगे, 3 + 2 5 बनाना हो जाएंगे, 4 + 1 5 एप्पल हो जाएंगे, और बराबर 15 + 10 25 रुपए हो जाएंगे। ये हो जाएंगे। अगर आप 5 से डिवाइड कर दो तो ऑरेंज प्लस बनाना प्लस एप्पल बराबर कितना आ गया आपका? 5 रुपए। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आपको तो 3 ऑरेंज 3 बनाना और 3 एप्पल का चाहिए, तब तो क्या करो, दोनों तरफ क्या कीजिए, आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 3। सो ये हो जाएगा 3 ऑरेंज 3 बनाना और 3 एप्पल का कॉस्ट 5 तिया 15 रुपीज। कितना हो जाएगा? 15 रुपए। क्लियर? कोई डाउट्स में? 3 ऑरेंज 3 बनाना और 3 एप्पल का कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका? 15 रुपए। ठीक है, तो ये आसान सवाल था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 4 पेन 6 नोटबुक्स एंड 9 फाइल्स इज ₹305. Cost of 3 pens, 4 notebooks and 2 files is 145. What is the cost of 5 pen, 8 notebooks and 16 files? देखिए बहुत आसान सवाल है. मैं एक पेन की कीमत P, एक नोटबुक की कीमत B और एक फाइल की कीमत F मान लेता हूं. तो 4 पेन की कीमत हो जाएगी 4P, 6 नोटबुक की कीमत 6B और 9 फाइल की कीमत 9F बराबर कितना हो गया? 305 रुपए. ये आगे, ये आपकी पहली क्वेश्चन दी है, क्लियर है ना. 4 पेन, 6 नोटबुक एंड 9 फाइल की कीमत 305 रुपए. कॉस्ट ऑफ 3 पेन, 3 पेन, कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, 4 नोटबुक एंड 2 फाइल्स, और 2 फाइल्स की कीमत दी है आपको कितनी? 145 रुपए, 145 रुपीज. क्लियर है ना. 3 पेन, 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल्स की कीमत कितनी दी है? 145 रुपया. ठीक है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन? तो 5 पेन, 8 नोटबुक, क्लियर है, और 16 फाइल का कॉस्ट क्या है? 16 फाइल्स का कॉस्ट क्या है? ये पूछा है. सेम अगेन सेम क्वेश्चन. यहां पे क्या है इस क्वेश्चन में कि इक्वेशन तो 2 दी है पर वेरिएबल आपके 3 है, पर फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इनकी सेटिंग जो है, ये जो नंबर्स है, सेटिंग बहुत जबरदस्त है. क्योंकि यहां पे आपको पेन, बुक और ये फाइल की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी, आपसे एक मर्ज वैल्यू पूछी, कंबाइंड वैल्यू पूछी, आपसे एक इक्वेशन पूछी. तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, इनकी सेटिंग करके आपस में आपको ये इक्वेशंस लानी है. तो कैसे? बहुत इजीली कर सकते हो. आपको ऑब्जर्व करना है. मेरे हिसाब से क्या किया करो कि आप सबसे छोटे नंबर पर फोकस किया करो. जैसे आपको लाना है 5 पेन, तो 5 पेन कैसे आएगा? यहां पे कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो एज इट इज आपको इक्वेशन ही लानी है. तो फोकस क्या करो कि सबसे छोटे नंबर पे, दैट मींस 5 पेन. तो 5 पेन कैसे आएगा? देखो तो 4 है, ये 3 है, तो 4 + 3 जोड़ के भी नहीं आएगा 7, 4 में से 3 घटा के भी नहीं आएगा. तो फिर क्या करो, ना जोड़ के कुछ आ रहा है ना घटा के कुछ आ रहा है, तो क्या करो, फिर मल्टीप्लाई करो. अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज 2 से 2 6 + 4 10, लेकिन ये बैलेंस नहीं होगा. तो मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये तुम्हारा 3 हो जाएगा. 8 - 3 5 आता है भाई. मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 6 12 और 12 - 4 8. क्वेश्चन खत्म. क्लियर है कि नहीं? मैंने जस्ट ऑब्जर्वेशन से देखा वो कि सबसे छोटे नंबर पे फोकस करो. 5 पेन पे 5 कैसे आएगा? मैं देखो यहां पे क्या करता हूं कि 2 से गुणा कर देता हूं, 4 दूनी 8, 8 में से 3 को घटाओ तो 5 आता है. और यहां पे 2 6 12, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आता है. 9 दूनी 18, 18 में से 2 घटाओगे तो 16 आता है. जस्ट ऑब्जर्व किया, सबसे छोटे नंबर से लेके चला करो. तो आपकी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? आप 2 से. और आपकी जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसको पूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1 से. और फिर क्या कर दीजिए कि इक्वेशन को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए. क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए. कोई डाउट इसमें? क्लियर ना? फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दीजिए. मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8p और 3p, तो 8p में से 3p घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 5p. 5 पेन का प्राइस बचेगा, प्लस 6 × 2 12p और ये तुम्हारा 4 12b और ये तुम्हारा 4b. 12 में से 4b घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारा? 8b बचेगा. 9 दूनी 18f और ये 2f. 18f में से 2f को घटाओगे तो कितना बचेगा? 16f बराबर 305 दूनी कितना हो जाएगा? 610 और माइनस 145. 610 - 145. क्लियर है ना? 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 1 गया 4. 465 रुपए, 465 रुपीज. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आंसर इज योर बी ऑप्शन. कुछ बच्चे इसका आंसर ऑप्शन देके सी एंड डी कांट बी डिटरमाइन मार्क कर देते हैं, पर सी एंड डी इसका आंसर नहीं है. क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ भी इससे सॉल्व हो जाएगा कि 2 इक्वेशन दे रखे वो कुछ भी पूछ लेगा. वो कुछ भी नहीं पूछेगा. वो हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू तो पूछेगा नहीं, एक मर्ज वैल्यू पूछेगा, इक्वेशन पूछेगा और इस तरीके से पूछेगा कि आप इन दोनों इक्वेशन का यूज करके ये ला पाओ. कोई डाउट इसमें? बस आपको ऑब्जर्वेशन करना है और सबसे छोटे नंबर से चेक करना शुरू कीजिए कि 5p आएगा कैसे. आसान रहेगा. क्लियर? कोई डाउट इसमें? किससे कोई दिक्कत हुई? गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3,
यस। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन ये बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल 5 पेन एंड 3 इरेजर इज ₹111। तो पेंसिल का P मान लेता हूं, इरेजर का E और पेन का P। तो कॉस्ट ऑफ, इसमें पेंसिल और पेन है तो XYZ मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स का कॉस्ट प्लस, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स 5 पेन एंड 3 इरेजर इज 111 रुपीज। ठीक है ना। पेंसिल का कॉस्ट मान लिया आपने X और पेन का मान लिया आपने Y और इरेजर का मान लिया आपने Z। कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स 6 पेन्स एंड 5 इरेजर इज 130 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल्स 11 पेन्स एंड 3 इरेजर इज ₹221, 221 रुपए। क्लियर है। इस तरीके से आपको दे रखा है। अच्छा, आपसे पूछा है देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 39 पेंसिल्स 26 पेन एंड 13 इरेजर का कॉस्ट क्या है। ये आपसे पूछा है कि उन 39 पेंसिल्स 26 पेन्स एंड 13 इरेजर का कॉस्ट क्या होगा। देखिए बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे कर नहीं पाए थे इसको। क्यों? क्योंकि देख के इक्वेशन को देख के डर गए। जबकि यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान से देखो कि यहां पे 3 इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिए हैं और वेरिएबल भी आपके 3 हैं, एक्स वाई और जेड। वेरिएबल भी 3 है और इक्वेशन भी 3 है। क्लियर ना। तो आप बच्चे क्या करें कि इसको सॉल्व करने में लग गए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने में लग गए, फिर वहां पर रख के सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान से देखो तो आपसे पेन पेंसिल इरेजर के इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी, आपसे कंबाइंड वैल्यू पूछी, आपसे एक मर्ज वैल्यू पूछी। तो आपको पेन पेंसिल या इरेजर के इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इक्वेशन को जनरली हम सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पे देखो तो ये इक्वेशन पूछी है तो डायरेक्ट हम इन तीनों इक्वेशन का यूज करके ये इक्वेशन ही लाने की कोशिश करेंगे। बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट हम तीनों इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन ही लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये 39x 26y 13z, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है आपका 13, अंदर बचेगा 3x प्लस 2y प्लस z, 13 कॉमन आ गया ना। तो अल्टीमेटली जो मेरा फोकस होना चाहिए वो 3x प्लस 2y प्लस z पे होना चाहिए कि 3x प्लस 2y प्लस z आएगा कैसे आपसे, क्योंकि यहां पे आपका तो 13 कॉमन ही आ गया। तो मुझे यहां पे 3x प्लस 2y प्लस z लाने पर फोकस होगा, ना कि 39x 26y प्लस 13z पे। ये भी आपको फोकस करना है कि यहां पे कोई टर्म कॉमन तो नहीं, सब में से 13 कॉमन आ रहा है, अंदर 3x प्लस 2y प्लस z बच जा रहा है। तो मुझे 3x प्लस 2y प्लस z लाना है। अब क्या करो कि यहां पे आपको देखना है कि 8 9 17 माइनस 16 16 9 25 माइनस 8, इस टाइप से करने लगो। सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले सिंपली दोनों क्वेश्चन को जोड़ने की कोशिश किया करो, फिर घटाने की कोशिश किया करो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन पे जाना होता है। तो यदि मैं सबको जोड़ूं तो सबको जोड़ने से देखो 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 16 कितना होगा 33x आ गया। मैंने सबको जोड़ दिया तीनों इक्वेशन को ना, कितना आ गया आपका 8 9 17 प्लस 16 कितना आ गया 33x, और ये प्लस 6 5 11 प्लस 11 22y। बस खत्म सवाल। दोनों 5 प्लस 6 11 प्लस 11 22y, इनको जोड़ोगे तो 5 3 8 प्लस 3 11 z बराबर 1 और 1 2, 3 और 1 4 2 6, 2 और 2 4, 462 रुपए। इनको रुपीस को जोड़ दिया तो 462। ध्यान से देखो तो 33x 22y और 11z बना। यहां से क्या कॉमन है भाई, यहां से तो 11 कॉमन है ना, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3x प्लस 2y प्लस z, 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 462 रुपए। क्लियर ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो आपको डायरेक्ट दे देगा, आपको ऑब्जर्व करना है। यहां से सबसे देखो तो 11 कॉमन आ रहा है ना, 3x प्लस 2y प्लस z बचेगा अंदर, और मुझे जो अपने काम की चीज दिख रही है वो यही दिख रही है 3x प्लस 2y प्लस z। ये 3x प्लस 2y प्लस z यही मेरे काम की चीज है, बस ये तो मुझे मिल गया 3x प्लस 2y प्लस z। 11 को यदि उधर डिवाइड कर दो 11 से तो 462/11, तो 11 चौक 44 और 2 और 11 दूनी 22, कितना आ गया आपका 42, कितना आ गया आपका 42 रुपीज। क्लियर है।
कोई डाउट इसमें? 42। तो 3x प्लस 2y प्लस जेड कितना आ गया? 42 रुपए। मुझे तो चाहिए 39x प्लस 26y प्लस 13z, या फिर 13 इंटू 3x प्लस 2y प्लस जेड चाहिए। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, ये लाने के लिए दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो 39x प्लस 13 दूनी 26y प्लस 13z बराबर कितना हुआ? 13 दूनी 26 का 6 से लगे 2, 13 चौका 52 और 2 54, 546 रुपए, 546 रुपीज। क्लियर? 546 रुपीज। कोई डाउट इसमें? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? बी ऑप्शन, 546 रुपए। तो इस तरीके से आपको इन तीनों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व इजीली कर सकते हो। मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए, जिससे कि अगर फ्यूचर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको आसानी से कर पाओ। क्लियर है भाई? अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है ना, और ये आपके शायद जेट या कैट के पेपर का है क्वेश्चन। इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा नंबर सिस्टम का, प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज, हर आपकी इसमें कंसेप्ट यूज होते हैं डिटेल में। लाइक क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखेंगे सब लोग। रानी बॉट मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। रानी ने एप्पल भी खरीदे, ऑरेंजेस भी खरीदे, लेकिन उसने एप्पल ज्यादा खरीदे हैं ऑरेंजेस से। उसने क्या किया? एप्पल ज्यादा खरीदे हैं ऑरेंजेस से, यानी कि एप्पल उसने ज्यादा बाई किए हैं ऑरेंजेस से। ठीक है। सी सेल्स एप्पल्स एट ₹23 a piece and makes 15% profit. She sells oranges at 10 rupees a piece and makes 25% profit. If she gets is ₹653 after selling all the apples and oranges. यदि इसको 653 रुपए मिले सारे एप्पल और ऑरेंजेस को सेल करके, देन फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? अगर जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एप्पल का एसपी दिया है, ऑरेंज का एसपी दिया है, प्रॉफिट वगैरह दे रखा है, टोटल एसपी दे रखा है, आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको जब एसपी पता ही है कि सारे एप्पल और ऑरेंज ने 653 रुपए के बेचे हैं, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि उसने एप्पल और ऑरेंजेस खरीदे कितने के हैं। इनकी कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, तब आपको पता चलेगा कि कितने का सीपी है, कितना एसपी, और आप प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे। तो मेरा प्राइम टारगेट की मुझे यहां पे एप्पल और ऑरेंजेस का सीपी निकालना है। ठीक है, अब देखिए उसने जो एप्पल खरीदे हैं वो ऑरेंजेस से ज्यादा खरीदे। नंबर ऑफ एप्पल है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस नहीं पता कि कितने ऑरेंज खरीदने, कितने एप्पल खरीदे, बस इतना पता कि एप्पल जो खरीदे वो ऑरेंज से ज्यादा खरीदे हैं। क्लियर है? और उसने एप्पल को बेचा है कितने में? 23 रुपया पर पीस में, यानी कि एक एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है वो 23 रुपए है। ओके, और जिससे कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15% का प्रॉफिट हो रहा है। और उसको एप्पल में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। ए मतलब एप्पल को बेच रही है वो 23 रुपए पर पीस, एक एप्पल 23 रुपए का, एक एप्पल 23 रुपए का, और 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आसानी से निकाल सकते हो। एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20 रुपए। क्लियर है ना भाई? 15% का मतलब 3/20 होता है ना। यदि एक एप्पल का सीपी 20 है तो 3 प्रॉफिट होना चाहिए। तो 23 की वैल्यू 23 दे रखी है, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 20, यानी कि एक एप्पल का सीपी कितना हो गया? 20। एक एप्पल का सीपी 20 होगा, 20 का 15% 3 रुपया प्रॉफिट लोगे तो तभी तो 23 में बेचोगे। तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस आ गया 20 रुपया। इसी तरीके से उसने दे रखा है कि एक ऑरेंज को सेल करते हैं वो 10 रुपया पर पीस में, यानी कि एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है 10 रुपया। 10 रुपया पर पीस एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है। सो एक ऑरेंज है 10 रुपए का, और 10 रुपए में एक ऑरेंज को बेचने पर उसको हो रहा है कितना? 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि अगर एक ऑरेंज का सीपी 4 है तो प्रॉफिट कितना है? 1। तो सेल कितने में कर रहे हो? 5। 5 की वैल्यू 10 रुपया, तो एक की वैल्यू 2 रुपया, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 रुपए। यानी कि एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपका? 8 रुपीज। एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपका? 8 रुपीज। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी भाई को? एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 रुपए। मुझको ये तो पता है कि एक ऑरेंज 8 रुपए का, एक एप्पल 20 रुपए का। अच्छा, इफ सी गेट्स
53 आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। उसने सारे के सारे एप्पल और ऑरेंजेस को सेल करके कितने रुपया अर्न किया? 653 रुपए। यानी कि उसने कुछ एप्पल खरीदे हैं, कुछ ऑरेंज खरीदे हैं। 20 रुपए पर के हिसाब से एप्पल, 8 रुपए पर ऑरेंज के हिसाब से ऑरेंज, और एप्पल जो बाई किए वो ऑरेंज से ज्यादा बाई किए। फिर उसने सेल किया है टोटल 653 रुपए में उसने सारे एप्पल और ऑरेंजेस बेचे हैं। तो पूछा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो ये सारे के सारे एप्पल और ऑरेंजेस का क्या है? ये टोटल एसपी है, टोटल सेलिंग प्राइस है। आपसे पूछा क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए सारे के सारे एप्पल और ऑरेंजेस का टोटल कॉस्ट प्राइस। पर टोटल कॉस्ट प्राइस तो तभी निकाल पाओगे ना एप्पल और ऑरेंजेस का टोटल, कि जब आपको ये पता हो कि कितने ऑरेंज खरीदे हैं, कितने एप्पल खरीदे हैं, कितने ऑरेंज खरीद के बेचे, कितने एप्पल खरीद के बेचे, तभी तो निकाल पाओगे। यानी कि मुझे चाहिए नंबर ऑफ एप्पल और नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ये चाहिए। अब नंबर ऑफ एप्पल और नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो निकालेंगे, बस यही मेरा टारगेट है कि नंबर ऑफ एप्पल और नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालना। कैसे करेंगे? अब देखिए ध्यान से, यहां पे इतनी तो बात क्लियर होनी चाहिए कि उसने जो सारे एप्पल और ऑरेंजेस सेल किए वो 653 रुपए में सेल किए, एसपी है। और एक एप्पल वो सेल कर रहा है 23 रुपए का, एक ऑरेंज वो सेल कर रहा है 10 रुपए का। जितने वो खरीद के ला रहा है उतने ही सेल कर रहा है, क्लियर है ना? जितने वो खरीद के ला रहा है उतने ही सेल कर रहा है। ध्यान देने की बात यह कि एप्पल और ऑरेंजेस वो इंटीजर में खरीद के लाएगा, मतलब 10, 11, 12 एप्पल, 15 ऑरेंजेस, इस टाइप से। 15.5 एप्पल है, 16.5 ऑरेंज नहीं होता, पूरा का पूरा एप्पल होता है, पूरा का पूरा ऑरेंज होता है। वो 10 एप्पल खरीदेगा, 11 खरीदेगा, 12 खरीदेगा, 13 बेचेगा, इस टाइप से होगा ना। तो सपोज उसने एप्पल जो खरीदे हैं वो खरीदे हैं ए, और जो ऑरेंज खरीदे हैं, ऑरेंज खरीदे हैं उसने ओ। एप्पल जो खरीदे हैं उसने ए, और ऑरेंज जो खरीदे हैं वो है मान लिया हमने ओ। कोई दिक्कत किसी को? ऑरेंज मान लिया क्या हमने ओ। तो एक एप्पल बेच रहा वो 23 रुपए का, तो ए एप्पल कितने के बेचेगा? 23 ए के बेचेगा। कोई दिक्कत? एक ऑरेंज बेच रहा है वो 10 रुपए का, तो ओ ऑरेंज कितने के बेचेगा? ओ ऑरेंज बेचेगा वो 10 ओ रुपए के। क्लियर है कि नहीं? और बराबर किसके होगा तुम्हारा? 653 रुपया। बराबर किसके होगा? 653 रुपया। भाई एक ऑरेंज 10 रुपया का, एक एप्पल 23 रुपया का, तो ए एप्पल कितने के हो गए? 23 के, और ऑरेंज कितने के हो गए? ओ ऑरेंज 10 रुपया के। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, पहली बात तो ये कि ए और ये ओ दोनों ही क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, दोनों ही इंटीजर होंगे। दोनों ही क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और जबकि एप्पल की जो संख्या वो आपकी ऑरेंज की संख्या से क्या है? बड़ी है। तो यहां पे नंबर दिख रहा है मुझे 10। 10 एक आसान नंबर है, तो 10 को मैं इधर रहने देता हूं। अगर मैं 23 को उधर शिफ्ट कर दूं तो 653 माइनस 23 ए, और ये 10 है, 10 को यहां पे ले जाओ, बटा 10, ये आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। ये आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसी को कोई समस्या है? और एप्पल और ऑरेंजेस दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, दोनों ही प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, फुल इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहां पे आप हिट एंड ट्रायल से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितने एप्पल खरीदोगे, कितने ऑरेंज खरीदोगे। पर मैं आपको पूरा मेथड बता रहा हूं। एप्पल और ऑरेंज दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। यहां पे देखो तो ऑरेंज जो है 653 माइनस 23 ए बटा 10 है। 653 माइनस 23 23 ए बटे 10 है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो 653 माइनस 23 ए बटा 10, तो आपके जो एप्पल हैं, ये जो एप्पल है यहां पे वह ए कुछ ना कुछ संख्या होगी, 10, 11, 12, 13, कुछ ना कुछ तो एप्पल खरीदे होंगे। यहां पे आपका जो एप्पल है, जितने भी एप्पल खरीदे होंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 1 होगा तो यहां पे 1 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा। 3 माइनस 3 करोगे, यूनिट डिजिट 0 बनेगा, 0 से 0 कटेगा, तभी आपके ऑरेंज जो है वो क्या हो पाएंगे? एक इंटीजर नंबर बन पाएंगे। भाई जैसे 653 माइनस 23, और यहां पे सपोज ने 2 एप्पल खरीदो, मैं ए की जगह 2 रखूंगा बटा 10, तो 653 माइनस 46 करोगे तो ऑरेंज तो आपका दशमलव में चला जाएगा, और ऑरेंज तो दशमलव में खरीदेगा नहीं, वो ऑरेंज तो पॉइंट में खरीदेगा नहीं। यानी कि ये जो आपका एप्पल का ये जो यूनिट डिजिट है, ये आपका यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए हमेशा। अगर मैं सपोज ए की जगह 1 रखूंगा तो बटे 10, 653 माइनस 23 ये कितना होता है आपका? 630 बटा 10 करोगे, यानी कि कितना? 63। अब देखिए फुल इंटीजर आया। कब फुल इंटीजर आया? जब मैंने एप्पल का जो ये है, ये यूनिट डिजिट 1 रखा। यानी कि मैं एप्पल की जो संख्या है वो
ऐसा रखूंगा कि उसका यूनिट डिजिट 1 हो, जिससे कि 1 की 23 में गुणा करके यूनिट डिजिट आपका 3 आए और 3 में से 3 घट के आपका यूनिट डिजिट 0 बने और 0 से 0 आसानी से कट जाए। चूंकि आपका 0 काटना पड़ेगा तभी तो आपका ऑरेंज क्या बनेगा, एक फुल इंटीजर बनेगा। यानी कि मैं एप्पल की संख्या क्या लूंगा, 1 ले सकता हूं, 11 ले सकता हूं, 21 ले सकता हूं, 31 ले सकता हूं, 41 ले सकता हूं, इस तरीके से ले सकता हूं। 11 का मल्टीपल क्या ले सकते हैं, 11 का मल्टीपल। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है भाई। चलिए 1, 11, 21, 31, ठीक है। अब यहां पे 41 तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, 41 से ज्यादा है, क्योंकि अगर इसने 41 है तो 41 इंटू 23 है तो तुम्हारा 800 के आसपास पहुंच जाएगा, जबकि सामान्य टोटल 653 का। अगर उसने 41 एप्पल बेचे हैं और एक एप्पल तुम्हारा 23 रुपए का, तो ये तो तुम्हारा 800 के आसपास पहुंच जाएगा। 31 भी नहीं ले सकते क्योंकि 31 दूनी 62 होता है, ये भी आपका तुम्हारा ज्यादा पहुंच जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यानी कि मैं 31 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता आपके एप्पल, क्योंकि 31 एक, अगर वो 31 एप्पल खरीद रहा है तो एक एप्पल 23 रुपए का, तो 23 इंटू 31 है तो तुम्हारे 653 से ज्यादा पहुंच जाएगा, उसके आसपास हो गया, नहीं खरीद सकते। यानी कि जो पॉसिबल है वो या तो 1 है या 11 है या 21 है। अगर मैं एप्पल की जगह यहां पे एक एप्पल खरीदूंगा तो 653 माइनस 23/10, तो ऑरेंज कितने हो जाएंगे, 63। जबकि कुछ में साफ साफ बोला है कि और एप्पल की जो संख्या है वो ऑरेंज से ज्यादा है, यानी कि मैं ये भी नहीं ले सकता। अगर मैं 11 रखूंगा तो 653 माइनस 23 इंटू 11 यानी कि 230 प्लस 20, 253/10, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 400/10 यानी कि 40। यानी कि एप्पल तो मैंने लिए 11 तो ऑरेंज आ रहे हैं आपके 40, यानी कि ऑरेंज आपके ज्यादा आ रहे हैं। ये भी आपका आंसर पॉसिबल नहीं, क्योंकि एप्पल की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मेरे पास एक ही चीज बची, 21। क्या एप्पल 21 हो सकते हैं? जस्ट ऑब्जर्वेशन, एप्पल 21 हो सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो 653 माइनस 23 इंटू 21, 21 63 का 3 हासिल लगे 6, 21 दूनी 42 और 6 48, 483/10, 3 में से 3 गया 0, 15 में 60 गया 7, 170/10 यानी कि 17। यानी कि ऑरेंज तो आए 17 जब मेरे एप्पल 21 हैं, जब एप्पल 21 है, यानी कि एप्पल 21 और ऑरेंज 17, यानी कि एप्पल्स की संख्या ऑरेंज से क्या है, ज्यादा है। 21 एप्पल और 17 ऑरेंज, तो एप्पल की संख्या ऑरेंज से ज्यादा है और 21 और 17 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। यानी कि मुझे पता चल गया कि उसने जो एप्पल खरीदे वो खरीदे हैं 21 और जो ऑरेंज बाई किए हैं वो बाई किए 17। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें। 3 इक्वेशन है, ये भी और ये भी होना चाहिए। क्लियर है ना? तो मुझे पता चल गया, इसको मैं रफ कर रहा हूं कि उसने जो एप्पल बाई किए हैं वो बाई किए हैं 21, जो ऑरेंज बाई किए हैं वो ऑरेंज बाई किए हैं उसने 17, ऑरेंज बाई किए उसने 17। बट आपको तो निकालना है क्या, प्रॉफिट। क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए चाहिए मुझे टोटल सीपी। 21 एप्पल का और 17 ऑरेंज का क्या चाहिए, टोटल सीपी। एक एप्पल कितने का, 20 रुपए खरीदा है। एक एप्पल 20 रुपए पर पीस का, 21 उसने एप्पल खरीदे तो 21 एप्पल कितने के होंगे, 420 रुपए के। 21 इंटू 20 420 रुपए के तो एप्पल हो जाएंगे। एक ऑरेंज खरीदा 8 रुपए का, उसने ऑरेंज खरीदे 17, तो 17 अट्ठे कितना 136, तो 136 रुपए के हो जाएंगे आपके। ठीक है, यस 136, क्लियर ना? 136 रुपए के हो जाएंगे आपके ऑरेंज। तो 420 प्लस 136 कितना होगा, 556 रुपए, 556 रुपीज। ठीक है ना? 556 रुपए हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस, सारे एप्पल और ऑरेंजेस का टोटल कॉस्ट प्राइस। अब चाहिए आपको प्रॉफिट की, प्रॉफिट हुआ कितना है, प्रॉफिट हुआ कितना है। ठीक है ना? तो चाहे तो इसमें से माइनस कर लो, 653 माइनस 556, 653 रुपए में सारे सेल हुए, 556 रुपए टोटल सीपी। तो प्रॉफिट कितना हो, दिस माइनस दिस, एसपी माइनस सीपी, 653 माइनस 556, 653 माइनस 556, 13 में से 6 गया 7 और 14 में से 5 गया 9, 97 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 97 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो 556 रुपए के सामान पर, 556 रुपीज के सामान पर आपको 97 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100 और ये 100% सीपी और ये तुम्हारा प्रॉफिट। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 14 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं 17.4%।
17.4% इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली ना, डिवाइड कर लेंगे आप 17.4% प्रॉफिट। क्लियर है ना, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, आसान सवाल था, थोड़ा लॉजिकल था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे। मोहन परचेज्ड 2 old scooters on rupees 18,000. He sells one scooter at 25% profit and other scooter at 20% loss. Thus, on the whole transaction, he neither gains nor loss. Find the CP of each scooter. तो ये क्वेश्चन आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो या एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। एलिगेशन यहाँ पे बेस्ट है। मोहन ने 2 स्कूटर खरीदे, दोनों स्कूटर कितने के खरीदे? 18,000 रुपए के दोनों स्कूटर खरीदे, टोटल है 18,000। क्लियर है। उसने पहले स्कूटर को बेचा 25% प्रॉफिट पे, पहले स्कूटर को बेचा 25% प्रॉफिट पे, अदर स्कूटर को बेचा 20% के लॉस पे, और पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो उसको प्रॉफिट और ना ही उसको लॉस हुआ। तो आपसे सीपी ऑफ ईच स्कूटर बेच, पूरे ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि पूरा ट्रांजैक्शन कितना हुआ? 0%। सो 20 0 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 20। 25 माइनस 0 दैट मींस 25, तो ये आएगा 20:5। इसको किस सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 से, तो 5 चौक 20, 5 पच्चे 25। तो ये किसका रेशियो आएगा? ये दोनों स्कूटर के सीपी का रेशियो आ गया 4:5। सीपी का रेशियो 4:5 आ गया। ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन सा आंसर ऐसा है जो 4:5 के अनुपात में से पहला ऑप्शन ही ऐसा है, 8,000 और 10,000 जो 4:5 के अनुपात में, तो यही हमारा आंसर हो गया, 8,000 रुपए और 10,000 रुपए। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट में? 8,000 रुपए और 10,000 रुपए। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे कि जैसे इसके ऑप्शन दे रखे थे 8,000 और 10,000, और ये तुम्हारा 9,000 है, ये तुम्हारा 9,000 है, और ये तुम्हारा 7,000 है, ये तुम्हारा 11,000 है, ये 9,500 है, और ये तुम्हारा 8,500 है। तो ये ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गया, क्योंकि एक पे 25% का प्रॉफिट है, एक पे 20% का लाभ है, तो इक्वल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। 25% प्रॉफिट, 8,000 का 25%, 2,000 प्रॉफिट, 10,000 का 20%, 2,000 का लॉस, 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 का लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है भाई, आसान सवाल था ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, yes, question number 6. A shopkeeper bought 2 watches for ₹1950. एक शॉपकीपर ने 2 घड़ियां खरीदी 1950 रुपए में। तो दोनों वॉचेस का क्या है? ये टोटल सीपी है। दोनों वॉचेस का क्या है? टोटल सीपी 1950। एंड सोल्ड वन एट 20% प्रॉफिट। एक वॉच को बेचा उसने 20% प्रॉफिट पे, जबकि दूसरी वॉच को बेचा उसने 25% लॉस पे। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ वॉचेस इक्वल, दोनों वॉचेस का सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो आपसे पूछा है सीपी ऑफ ईच वॉच का सीपी क्या है यदि दोनों वॉचेस का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। आसानी से कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। दोनों वॉचेस का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 1950 रुपए। पहली वॉच को बेचा उसने 20% प्रॉफिट पे, दूसरी वॉच को बेचा 25% लॉस पे। दोनों वॉचेस का वो क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल है। सेलिंग प्राइस इक्वल है दोनों वॉचेस का। अच्छा, मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो पहली वॉच का कॉस्ट प्राइस सपोज एक्स है, दूसरी वॉच का कॉस्ट प्राइस सपोज वाई है। पहली वॉच का कॉस्ट प्राइस x रुपए, दूसरी वॉच का कॉस्ट प्राइस y रुपए। तो पहली वॉच को बेचा 20% प्रॉफिट पे, यानी कि कितने में सेल किया? 120% ऑफ x में सेल किया। दूसरी वॉच को बेचा 25% लॉस पे, यानी कि y के 75% में सेल किया। 25% लॉस में बेचा कि y के 75% में सेल किया। तो दोनों वॉचेस का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो दोनों वॉचेस के सेलिंग प्राइस को क्या रख दिया हमने? इक्वल रख दिया। तो इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। यहां पे अगर देखोगे तो x बटे वाई आ जाएगा आपका। क्लियर है? देखिए परसेंट से परसेंट हट गया आपका, यह आ गया 75 बटे 120। तो 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 5/8। यानी कि दोनों वॉचेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5:8 के अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 5:8 के अनुपात में। ओनली फर्स्ट ऑप्शन ही 5:8 के अनुपात में, बाकी ना बी है ना सी है ना डी है। तो आंसर क्या हो गया आपका?
फर्स्ट ऑप्शन। भाई अगर ये 5:8 के अनुपात में तो टोटल तो 13 हो गया ना। 13 की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 1950 रुपए। एक की वैल्यू कितनी होगी? 150 रुपए। एक के लिए 150 है तो 5 के लिए कितनी होगी? 15 पंजे 75, 750। और 8 की वैल्यू कितनी होगी? 15 अट्ठे 200 यानी कि 2000, सॉरी 15 अट्ठे 120 यानी कि 1200 रुपए। क्लियर है ना? 1200 रुपए। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? आसान सवाल था, इजी था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा और आसान सवाल है। कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ए मैन परचेज्ड 5 काउज एंड 13 बफेलोज फॉर ₹51,000। एक आदमी ने खरीदी 5 काओ, ठीक है, और 13 बफेलो और 13 भैंस। 13 बफेलो कितने में? 51,000 रुपए में, 51,000 रुपीज में। एक आदमी ने खरीदी 5 काओ और 13 बफेलोज। 5C 5 गाय खरीदी हैं, 13 बफेलो खरीदी है। टोटल कितने में? 51,000 रुपए में। कोई डाउट नहीं है। ही सोल्ड काउज एंड एट 15% प्रॉफिट एंड बफेलोज एट 10% लॉस। इन दिस वे ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1150 रुपीज। व्हाट इज द CP ऑफ 2 काउज एंड 3 बफेलोज? उसने सारी की सारी गायों को बेचा उसने 15% प्रॉफिट में। गायों को बेचा उसने कितना? 15% प्रॉफिट में। यानी कि उसने गाय खरीदी है 5 और बफेलो खरीदी उसने 13। टोटल कितने में? 51,000 रुपए में। तो ये कुछ अमाउंट होगा 5 गाय का, ये कुछ अमाउंट होगा 13 भैंसों का, 13 बफेलो का। 5 गायों का कुछ अमाउंट होगा, 13 बफेलो का कुछ अमाउंट होगा। तो 5 गायों के अमाउंट पे उसको हुआ है कितना? 15% प्रॉफिट। क्लियर है ना? सारे के सारे गायों को उसने बेचा 15% प्रॉफिट में। और बफेलोस पे यानी कि 13 बफेलो को अमाउंट पे हुआ उसको कितना? 10% का लॉस। 13 बफेलो के अमाउंट पे उसको क्या हुआ है? 10% का लॉस। और ओवरऑल क्या हुआ है उसे? ओवरऑल उसको 51,000 रुपए पे उसको हुआ 1150 रुपए का प्रॉफिट। ओवरऑल उसको 1150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने पे? 51,000 रुपए पे। तो इंटू 100%, तो ओवरऑल उसको इतना परसेंट का लाभ हुआ है। ओवरऑल उसको इतना परसेंट का लाभ हुआ। मैं एलिगेशन से कर रहा हूं तो एलिगेशन लग गया। देखिए 2 जीरो और ये आपकी जीरो हट गई, तो कितना आ गया तुम्हारा? 115/51%। कितना आ गया? 115/51%। इसको ओवरऑल इतना लाभ हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? भाई 1150 रुपए का लाभ हुआ उसको ओवरऑल समान। टोटल CP है कितना? 51,000 रुपए का। तो ओवरऑल उसको इतने परसेंट लाभ हुआ कि नहीं? 0 से 0 काट लिया, 115/51%। ये मीन वैल्यू आ गई 115/51। ठीक है भाई, चलिए एलिगेशन सॉल्व करेंगे। तो यहां पे /51 आ रहा है, तो पूरे एलिगेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? 51 से। पूरे एलिगेशन को 51 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 51, तो 750 + 15 765, 765। 15 × 10 51 × 10 यानी कि माइनस का 510। और ये कितना आ जाएगा आपका? 115 × 51 से कटी जाएगा। 51 से 51 क्या आएगा आपका? 115। ये लगाएंगे यहाँ पे तो 5 × 6 625। और यहां पे लगाएंगे 765 - 115 यानी कि कितना? 650। तो 625 रेशियो 650 यानी कितना है आपका? 25/26। कितना है? 25/26। सिंप्लीफाई करने के बाद आया 25/26। ये क्या आया? ये आपके 5 गाय और आपकी 13 बफेलो के टोटल ये जो CP है, 5 गायों का CP 25 और 13 बफेलो का CP 26। 25:26 के अनुपात में 5 गायों का कॉस्ट प्राइस और 13 बफेलो का टोटल कॉस्ट प्राइस 25:26 के अनुपात में। जबकि टोटल है कितना? 51,000 रुपए। 5 गायों का 13 बफेलो का टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना? 51,000 रुपए। तो 51,000 को 25/26 में ब्रेक करोगे तो 25,000 रुपया और 26,000 रुपया हो जाएगा कि नहीं? 25,000 रुपया और 26,000 रुपया हो जाएगा ना। 5 गायों का 25,000 और 13 बफेलो का 26,000। कोई दिक्कत किसी को? 25 और 26,000 हो गया। यानी कि 5 गाय 25,000 रुपए की हैं, तो एक गाय फिर कितने की है? 5,000 रुपए की। 13 बफेलो 26,000 रुपए की, तो एक बफेलो कितने की है? 2,000 रुपए की। एक बफेलो कितने की है? 2,000 रुपए की।
कोई दिक्कत किसी में। ये 5,000 का हो गया, ये तुम्हारा 2,000 का हो गया। एक बफेलो 2,000 रुपए की। आपसे पूछा सीपी ऑफ 2 काउज एंड 3 बफेलोज। सो 2 काउ और 3 बफेलो का आपसे सीपी पूछा है। तो यदि एक गाय का सीपी यदि 5,000 रुपया है तो 2 गाय का सीपी कितना होगा? 10,000 रुपया। एक बफेलो का सीपी यदि 2,000 है तो 3 बफेलो का कितना होगा? 6,000 रुपया। और 10,000 प्लस 6,000 यानी कि 16,000 रुपीस आपका टोटल सीपी हो जाएगा 2 गाय और 3 बफेलो का। क्लियर है ना? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ईच काउ और ईच बफेलो का सीपी चाहिए था, तो पहले मैंने ईच गाय और ईच बफेलो का सीपी निकाला, 5,000 रुपया 2,000 रुपया। तो वहां से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्री के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, एकदम प्री ओरिएंटेड परफेक्ट क्वेश्चन है, इजी सवाल है। ध्यान से देखेंगे। ए पर्सन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹2700। एक पर्सन ने 2 आर्टिकल खरीदे टोटल 27 रुपया में, एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 17% प्रॉफिट। फर्स्ट आर्टिकल को बेचा उसने 17% प्रॉफिट पे, एंड सेकंड आर्टिकल एट 13% प्रॉफिट। सेकंड आर्टिकल को बेचा 13% के प्रॉफिट पे, ठीक है। If he sold the first at 13% profit and second at 17% profit, यदि उसने फर्स्ट आर्टिकल को 13% प्रॉफिट पे और सेकंड आर्टिकल को 17% प्रॉफिट में बेचा होता, he will get 68 रुपीज लेस, तो उसको 68 रुपए कम मिले होते। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी, उनके सीपी का डिफरेंस क्या है? आंसर देखते ही हो गया 1,700 रुपए। कोई दिक्कत इसमें? बहुत आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। एक पर्सन ने 2 आर्टिकल खरीदे 27 रुपए में, तो सीपी है, मुझे सीपी से कोई मतलब नहीं है, बेचने की बात करो। उसने फर्स्ट आर्टिकल को मतलब पहले आर्टिकल का सीपी मान लिया एक्स, दूसरे आर्टिकल का सीपी मान लिया वाई। पहले आर्टिकल का सीपी क्या मान लिया? एक्स, दूसरे आर्टिकल का सीपी क्या मान लिया? वाई। तो टोटल एक्स प्लस वाई दे रखा है 2700 रुपए, पर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। एक्स प्लस वाई वैसे 2700 दे रखा है, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पहले आर्टिकल का सीपी एक्स, दूसरे आर्टिकल का सीपी वाई। फर्स्ट आर्टिकल को बेचा उसने, बेचा 17% प्रॉफिट पे, सेकेंड आर्टिकल को बेचा उसने 13% प्रॉफिट पे। तो पहले आर्टिकल पे जो प्रॉफिट है वो एक्स का 17% है, ये फर्स्ट आर्टिकल पे प्रॉफिट होगा। और जो सेकेंड आर्टिकल पे प्रॉफिट है सेकंड आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का 13% है। कोई दिक्कत? सेकंड आर्टिकल के सीपी का 13% है। और दोनों आर्टिकल पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? इतना। भाई एक्स का 17% उस पे है और वाई का 13% उस पे, तो टोटल प्रॉफिट इतना होगा। और टोटल प्रॉफिट है चाहे कुछ भी रहा हो, सपोज के रुपया प्रॉफिट रहा हो, मुझे नहीं पता, के प्रॉफिट है। दूसरे केस में इफ ही सोल्ड दी फर्स्ट एट 13% प्रॉफिट, यदि उसने फर्स्ट आर्टिकल को बेचा होता 13% प्रॉफिट पे, यानी कि अब उसको प्रॉफिट होता एक्स का 13%, और सेकंड को बेचा होता 17% प्रॉफिट पे, यानी कि सेकंड आर्टिकल जो वाई रुपए का है, यदि उसको 17% प्रॉफिट पे बेचे तो उस पर कितना प्रॉफिट होता? वाई का 17%, और टोटल प्रॉफिट कितना होता? इतना। टोटल प्रॉफिट इतना होता, इतना। ही वुड गेट ₹68 लेस, तो उसको 68 रुपीज लेस मिलते। 68 रुपीज लेस मिलने का मतलब है उसको कितना मिलता? के माइनस 68 रुपीज। कितना अमाउंट मिलता उसको? के माइनस 68 रुपीज मिलते हैं उसको। क्लियर है कि नहीं भैया? यदि उसको पहले के रुपया मिल रहा था तो अब उसको के माइनस 68 रुपीज कम प्रॉफिट हो रहा है इसको। पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी, तो उन दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस क्या है? तो दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो माइनस करोगे तो 17 माइनस 13 4, 13 माइनस 17 ये कितना आएगा? माइनस का 4। यहां पर 4% एक्स, देखिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 4% एक्स यहां पे करोगे तो माइनस का 4% वाई बराबर दिस माइनस दिस करोगे तो के से के कट जाएगा, कितना आएगा? 68। कितना आएगा? 68। देखिए परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 यानी कि 2 जीरो यहां पे चिपक जाएंगे। 4x माइनस 4y बराबर 6800। पूरी इक्वेशन को 4 से यदि डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 1700 रुपए। और यही आपसे पूछा है कि दोनों उसके सीपी का डिफरेंस क्या है? दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस 1700 रुपए।
क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? सो बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा माइंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, सीधा दिमाग में आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि एक को बेचा है आपने कितना 17% प्रॉफिट पे, एक को 13% पे, एक को 13% पे, फिर दूसरे को 70% पे, रिवर्स है नंबर 17 13 13 17 17 13 13 17 डिफरेंस लोगे तो 4x 4 डिफरेंस तो 4 4 का ही आना है, उधर आपका 68 का डिफरेंस आएगा, परसेंट की वजह से 2 जीरो लग जाएंगे तो बटा 4 और करना है तो 1700 रुपए आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझे हमने क्या कहा? देखो 17 17 13 13 नंबर तो रिवर्स ही है तो डिफरेंस तो 4 4 का ही आना है उस तरफ, उधर डिफरेंस कितने का आना है 68 का आना है, परसेंट से 2 जीरो बढ़नी है तो 68 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1700 रुपए। क्लियर है भाई? गुड। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 और 10 दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इफ आई सेल ए हॉर्स रुपी 6200 एंड ए काउ फॉर रुपीज 2600 आई विल अर्न 10% प्रॉफिट। एक मेरे पास हॉर्स है और एक गाय है, हॉर्स को यदि मैं बेच दूं 6200 रुपए में और गाय को बेच दूं 2600 रुपए में तो मुझे टोटल 10% का लाभ होता है। इफ आई सेल हॉर्स फॉर रुपीज 6000, यदि मैं हॉर्स को बेचूं 6000 में एंड काउ एट इट्स सीपी, और काउ को बेचूं उसके कॉस्ट प्राइस पे, तो मुझको 12.5% का प्रॉफिट होता है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ ईच, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सीपी का डिफरेंस पूछा है, हॉर्स और काउ के सीपी का डिफरेंस। अच्छा, ये तो तुम्हारा हॉर्स है और ये तुम्हारा काउ है। अब हॉर्स को बेचा मैंने कितने में, देखो ध्यान से, इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, वर्बली सॉल्व हो जाएगा वरना क्वेश्चन। हॉर्स को बेचा मैंने 6200 रुपए में और गाय को बेचा मैंने 2600 रुपए में। हॉर्स को बेचा मैंने 6200 रुपए में, गाय को बेचा मैंने 2600 रुपए में। हॉर्स का सीपी, हॉर्स का एसपी 6200, गाय का सीपी 2600, तो टोटल हॉर्स प्लस काउ मैंने कितने में बेचा है? 8800 रुपए में बेचा है। कितना? 8800 रुपीज में बेचा हॉर्स प्लस काउ, टोटल 8800 में बिका। क्लियर है? यहां तो बात समझ में आएगी नहीं? मैंने एक हॉर्स का सीपी एच मान लिया और एक काउ का सीपी सी मान लिया। अब 8800 रुपीज में बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 8800 रुपए में बेचने पर सामान को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% प्रॉफिट हो रहा है। 10% प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 1/10, 1/10 यानी कि सीपी यदि 10 है तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? 1, यानी कि 11 की वैल्यू 8800, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 800। तो 1 की वैल्यू 800, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000, यानी कि टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 8000 रुपए। टोटल सीपी कितना हो गया तुम्हारा? 8000 रुपए, यानी कि हॉर्स प्लस काउ का जो टोटल सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है? 8000 रुपए। ये मुझे पता चल गया, हॉर्स और काउ का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 8000 रुपए। ये क्योंकि पहली लाइन से 8000 रुपए मुझे पता चल गया कि दोनों का जो टोटल क्रय मूल्य है वो 8000 रुपए। इसको मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है। अब इफ वाली लाइन देखो, इफ में क्या बोला है? इफ आई सेल ए हॉर्स फॉर रुपीज 6000, यदि हॉर्स को बेचूं मैं 6000 रुपए में, क्लियर है, हॉर्स को तो बेचा 6000 रुपए में, एंड काउ एट इट सीपी, और गाय को मैं उसके सीपी पे ही बेचूं, सीपी है मैं उतने रुपए में ही बेचूं गाय को, तो मुझको होगा 12.5% प्रॉफिट। तो मुझको 12.5% प्रॉफिट होगा। 12.5% का मतलब कितना? 12.5% प्रॉफिट होगा टोटल पे, हॉर्स प्लस गाय पे मिला के। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो 8000 का 1/8 यानी कि 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी कि सेल कितने में होगा? सामान 9000 रुपए। टोटल कितने में सेल होगा? 9000 रुपीज। 9000 रुपीज में टोटल सेल होगा। 6000 रुपए में तो हॉर्स सेल हुआ, तो गाय कितने में सेल हुई है? फिर गाय सेल हुई है 3000 रुपए में, और जबकि गाय को जो सेल किया है वो कितने में? गाय के सीपी पे ही सेल किया, यानी कि जो 3000 रुपए, ये तुम्हारा क्या आ गया? ये काउ का सीपी आ गया ना, सीपी ऑफ काउ हो गया। क्या हो गया? सीपी ऑफ काउ, क्योंकि 9000 रुपए में टोटल हॉर्स प्लस काउ सेल हुआ। हॉर्स 6000 रुपए में सेल हुआ है, तो काउ तो 3000 में सेल हुई है, और काउ को जो सेल किया गया वो उसके सीपी पे सेल किया गया, यानी कि काउ का सीपी 3000 रुपए आ गया। यदि काउ का सीपी अगर आपका 3000 रुपए है, यदि काउ का सीपी यदि 3000 रुपए है
और टोटल हॉर्स प्लस काउ का सीपी 8,000 रुपए है, तो हॉर्स का सीपी कितना बचा? फिर हॉर्स का सीपी बचा 5,000 रुपए। भाई काउ का सीपी यदि तुम्हारा 5,000 है, सॉरी काउ का सीपी यदि 3,000 है, तो हॉर्स का कितना होना चाहिए? 5,000, तभी तो 5 + 3 8,000 होगा। अब पूछा है हॉर्स और काउ के सीपी का डिफरेंस, सो 5,000 - 3,000 यानी कि 2,000 रुपए। तो हॉर्स और काउ के जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपीज। क्लियर है? बी ऑप्शन 5,000 - 3,000 यानी कि 2,000 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? आसान सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी टाइप का सवाल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर मैं करा देता हूं फिर भी। इफ आई सेल ए, नहीं इसको आप खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद से ट्राई करोगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आंसर है इसका 3100 रुपए, ठीक है ना। आंसर है इसका 3100 रुपए, सेम इसी प्रकार का सवाल है। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। A man sold an LED TV at 8% profit and fridge at 15% profit. If he sold the LED TV at 15% profit and the fridge at 8% profit, he gained rupees 350 less. Find the CP of LED TV and fridge if he purchase both at rupees 30,000. CP पूछा है। क्लियर है? देखो बहुत आसान सवाल है, वर्बली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मात्र 2 सेकंड में। देखो नंबर इंटरचेंज किए, परसेंटेज 8%, 15%, 15%, 8%, 8, 15, 15, 8 डिफरेंस लोगे तो 7%, 7% का डिफरेंस आएगा। उधर रुपीज में कितने का डिफरेंस आएगा? 750 रुपए। बट टीवी को बेचा 8% प्रॉफिट में, फ्रिज को बेचा 15% प्रॉफिट में। यदि टीवी को बेचता 15% में, फ्रिज को बेचता 8% में, तो 350 रुपया कम मिलते। तो डिफरेंस कितने आया? 7%, 7%। उधर डिफरेंस कितने का आया? उधर डिफरेंस आया तुम्हारा कितना? 350 रुपए का। तो 7% 350, तो 1% यहां पे तुम्हारा कितना? ये 50 आ जाएगा, तो 100% 5,000, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों सीपी का? 5,000। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनकी सीपी में डिफरेंस 5,000 का आ रहा है। बी ऑप्शन आंसर 12,500, 17,500। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका सीपी का डिफरेंस तुम्हारा 5,000 है। नहीं समझे ना? मैं मेथड से बताता हूं, क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में सॉल्व हो गया वर्बली। 8%, 15%, 15%, 8%, डिफरेंस कितना? 7%, 7%, और उधर डिफरेंस कितना? 750, 350। तो 7%, 2 जीरो बढ़ जाएगा 5,000, तो 7 से डिवाइड कर दो 5,000/7, 5,000 रुपए डिफरेंस 5,000। एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया। अब देखिए, एक आदमी ने एलईडी टीवी और फ्रिज को बेचा 15% प्रॉफिट पे, टीवी को 8% प्रॉफिट पे। तो टीवी का टी मान लिया, फ्रिज का एफ मान लिया। टीवी को 8% प्रॉफिट पे बेचा तो टीवी पे 8% प्रॉफिट हुआ, टीवी का 8%। टीवी का सीपी टी, फ्रिज का एफ, सीपी एफ। फ्रिज को बेचा 15% प्रॉफिट पे, तो फ्रिज पे हुआ 15% प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट तो इतना हुआ ना, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ ना। और टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है आपको नहीं पता कितना हुआ है, नहीं पता कितना हुआ। अगर उसने बेचा होता टीवी को 15% प्रॉफिट पे, ओके, एंड फ्रिज को 8% प्रॉफिट पे, क्लियर है, तो उसको 350 रुपए कम मिलते, यानी कि उसको कितना अमाउंट मिलता? K-350 रुपीज, 350 रुपए कम मिलते। आपसे पूछा है टीवी और फ्रिज के सीपी पूछा है इंडिविजुअली। इफ यू परचेज बोथ एट रुपीज 30,000, यदि उसने दोनों को यानी कि टीवी प्लस फ्रिज को यदि उसने टोटल 30,000 रुपए में परचेज किया, यानी कि टीवी और फ्रिज का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 30,000 रुपीज है। आसान है, कुछ है ही नहीं। अगर आप यहां पर डिफरेंस लोगे, तो मैंने समझा कि यहां पर डिफरेंस लोगे, सो माइनस का 7% ऑफ टी आएगा भाई। यहां पे लोगे तो ये 15 - 8, आपका प्लस का 7% ऑफ एफ हो जाएगा, और यहां पर डिफरेंस लोगे तो 350 रुपए आएगा डिफरेंस। इसी बात को मैं आपसे डायरेक्ट लिखने को कह रहा था कि यहां पे 7% का डिफरेंस आएगा ना, 8, 15, 15, 8, 7% का डिफरेंस आएगा। और परसेंट का मतलब 1/100 और 1/100, यहां पे तो 2 जीरो चिपक जाएंगी। और ये 7 जो है 7 से डिवाइड हो जाना है, 7 से डिवाइड हो जाओगे तो 35,000/7 कितना जाएगा? 5,000 रुपए। कितना जाएगा? 5,000 रुपए। यानी कि ये माइनस का टी और ये प्लस का एफ बराबर कितना आ गया? 5,000 रुपए। और इतना भी पता है कि टीवी और ऑप्शन में चेक कर लोगे कौन सा ऑप्शन आपको 5,000 का डिफरेंस दे रहा है, तो एक ही ऑप्शन दे रहा है, आंसर आ गया। टीवी और फ्रिज का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 30,000 रुपए।
टीवी प्लस फ्रिज का टोटल सीपी कितना है 30,000 रुपीज। आपसे पूछा टीवी और फ्रिज का इंडिविजुअल सीपी, तो कैसे निकालोगे? देखो टीवी की कीमत निकालने के लिए टीवी माइनस साइन के साथ, तो दोनों को घटा के आधा कर दो, क्योंकि दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा ना। तो 30,000 माइनस 5,000, 25,000 बटे 2 यानी कि 12,500 रुपए। अगर आपको फ्रिज का निकालना है, फ्रिज का सीपी, तो दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, 30 प्लस 5 35,000 बटे 2 यानी कि 17,500 रुपए। ये हो गया आपका पूरा मेथड से सॉल्व, इस तरीके से होगा। क्लियर है ना? ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 10-15 सेकंड का ही टाइम लेगा आपका। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये जो आपके 5 सवाल है, ये जो इक्वेशन वाले जो कोर क्वेश्चंस आते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस से, कभी आते हैं पेपर में, आता रहता है, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा और अच्छा लिया है, लॉजिक भी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लाइक क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ए शॉपकीपर बॉट 2 रेडियोज इन 2,375 रुपीज, ठीक है। शॉपकीपर ने 2 रेडियो खरीदे 2375 रुपए में। इफ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 12% प्रॉफिट, ने फर्स्ट को बेचा 12% प्रॉफिट पे, सेकंड एट 24% प्रॉफिट, सेकंड को बेचा 24% प्रॉफिट पे, तो उसको सर्टेन प्रॉफिट हुआ। 2 रेडियो खरीदे टोटल 2375 रुपए में, पहले को 12% प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को 24% प्रॉफिट में बेचा। इफ ही सोल्ड एट फर्स्ट एट 24% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 12% प्रॉफिट, यदि वो फर्स्ट को बेचता 24% प्रॉफिट पे और सेकंड को बेचता 12% प्रॉफिट पे, देन ही गेट्स 9 रुपीज मोर, तो उसको 9 रुपया ज्यादा मिलता। देन द प्राइस ऑफ बोथ रेडियो, तो दोनों रेडियो का प्राइस क्या है? तो क्वेश्चन जो वो वर्बली सॉल्व होने वाला है, वो कि 12%, 24%, 24%, 12%, दोनों को क्या किया है आपस में इंटरचेंज ही तो क्या, तो डिफरेंस कितना आएगा 12%। तो 12% का डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा 9 रुपए का। तो 12% डिफरेंस 9 रुपए के बराबर, तो 1% कितने के बराबर 9/12, और तुम्हारा 100% 900 बटे 12 यानी कि 75 रुपए। 12 84 और 6 12 60, 75 रुपए। तो यानी कि दोनों रेडियो के जो सीपी का डिफरेंस होना चाहिए वो 75 रुपीज होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिनमें दोनों रेडियो के सीपी का डिफरेंस 75 रुपए है। बी ऑप्शन आंसर। सिर्फ इतना ही करना था, पहले रेडियो को बेचा 12% पे, दूसरे को 24, इसको 24, इस पे 12, ऐसे किया, तो डिफरेंस कितने का है 12% का आया कि नहीं। 12 24 24 12 डिफरेंस 12% का, उधर डिफरेंस 9 रुपए का, तो 12% 9 के बराबर, 100% 75 के बराबर। तो डिफरेंस ऑप्शन में कितना 75 रुपीज, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर हो गया। अब देखेंगे इसको मेथड से। मेथड से कैसे बनाएंगे? दोनों रेडियो को 2375 रुपए में खरीदा है, पहले को बेचा 12% प्रॉफिट में। तो ये देखिए, पहले का सीपीएक्स मान लिया, दूसरे का सीपीवाई मान लिया। इसको बेचा 12% प्रॉफिट पे, सेकंड को बेचा 24% प्रॉफिट पे, और ओवरऑल आपको सर्टेन प्रॉफिट हो, नहीं पता कितना प्रॉफिट हो। इफ यू सोल्ड फर्स्ट एट 24% प्रॉफिट, यदि पहले वाले रेडियो को बेचा होता 24% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा होता 12% प्रॉफिट पे, तो उसको होता 9 रुपीज प्रॉफिट ज्यादा मोर, ही गेट 9 रुपीज मोर, सो के प्लस 9। सो आपसे पूछा देन प्राइस ऑफ बोथ रेडियो, दोनों रेडियो का प्राइस क्या है? तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा मैंने बताया कि यहां पे दूसरी वाली इक्वेशन में से माइनस कर दो पहली वाले को, दूसरी वाली में से माइनस कर दो पहली वाले को, क्योंकि माइनस करोगे तो 24% माइनस 12% एक्स क्या बचेगा आपका 12% एक्स, 12% वाई में से 24% वाई माइनस करोगे तो माइनस का 12% वाई। क्लियर है भाई? बराबर के प्लस 9 माइनस के करोगे तो 9 रुपए आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो परसेंट 1/100 1/100, 100 उधर चला गया यानी कि 900 रुपया। सो 12x माइनस 12y 900, सो x माइनस वाई बराबर 900 बटे 12 यानी कि 75 रुपीज। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि इस लाइन को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, परसेंटेज में डिफरेंस देख लीजिए, अगर इंटरचेंज है तब 12 24 24 12, परसेंटेज में डिफरेंस दिखा 12 और रुपीज में डिफरेंस कितना दिखा 9, तो 12% को 9 के बराबर रख दिया, 100% 75 के बराबर आ गया। तो यहां से आप दोनों रेडियो के सीपी का डिफरेंस आराम से लिख सकते हो 75 रुपए। ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा जिनमें दोनों रेडियो के सीपी का डिफरेंस 75 है, एक ही ऑप्शन ऐसा है। नॉर्मली एग्जाम में भी इसी तरह का होता है। अब मेथड से सॉल्व करना है तो दोनों रेडियो का सीपी का डिफरेंस 75 रुपए है,
और दोनों रेडियो का जो टोटल सीपी है वो कितना है 2375 रुपए, 2375 रुपए। जब भी आपको इस टाइप के इक्वेशन दिखें कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर समथिंग, एक्स माइनस वाई बराबर समथिंग, जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन कभी भी दिखे एग्जाम में कि x प्लस वाई बराबर समथिंग, एक्स माइनस वाई बराबर समथिंग, तो यदि आपको x की वैल्यू निकालनी हो जो दोनों जगह पॉजिटिव हो और आपको y की वैल्यू निकालनी हो एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 23 प्लस 7 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 30, और ये आपका जो आंसर आ जाएगा ये दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो 1225, ठीक है ना, 1225। क्लियर ना, दोनों को जोड़ के क्या कर देना है आपको आधा कर देना है। क्लियर है भाई, 23 और ये आपका 75। और इसके लिए क्या करना है आपको दोनों को घटा के आधा करना है, 2375 माइनस 75 तो 2300, और 2300 बटा 2 कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 1150 रुपए। दोनों को माइनस करके आधा कर देना है, 2375 माइनस 75 दोनों को घटा के आधा कर देना है। इसके लिए निकालने के लिए दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई डाउट इसमें? इजीली इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, वर्बली क्वेश्चन सॉल्व होना है, मैंने वर्बली ही आपको सॉल्व करके दिखाया। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब फोकस करें क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखिए अभी तक जो मैंने दोनों क्वेश्चन कराए इसमें क्या थी, परसेंटेज इंटरचेंज थी। अगर परसेंटेज इंटरचेंज ना हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन परचेज ए मशीन एंड टाइप मशीन फॉर रुपीज 15,600। मशीन और टाइप मशीन खरीदी 15,600 में, ठीक है। तो मशीन का मान लिया मैंने सीपी एक्स है और टाइप मशीन का वाई है। मशीन है एक्स और टाइप मशीन वाई है, और एक्स प्लस वाई जो उसने खरीदा है वो 15,600 में खरीदा है, 15,600 रुपया में, ठीक है। ही सोल्ड द मशीन एट 23.33% प्रॉफिट। मशीन को बेचा है 23.33% प्रॉफिट में, ठीक है भाई। टाइप मशीन को बेचा 37.5% प्रॉफिट में, तो टाइप मशीन को बेचा 37.5% प्रॉफिट में, तो टोटल प्रॉफिट हुआ इतना। टोटल प्रॉफिट इतने रुपए हुआ, नहीं पता कितना हुआ लेकिन के रुपया मान लिया, कोई दिक्कत। इफ ही सोल्ड दी मशीन एट 37.5%, देखो ये तो मशीन है और ये है आपका टाइप मशीन, ये टाइप मशीन है। इफ ही सोल्ड दी मशीन एट 37.5% प्रॉफिट, मशीन को बेचा 37.5% प्रॉफिट में, और टाइप मशीन को बेचा 23.33% प्रॉफिट में, ठीक है। ही अर्न्स रुपीज 170 मोर, तो इसको 70 रुपए ज्यादा मिलता है, यानी कि के प्लस 170 रुपीज। तो दूसरे केस में इसको 170 रुपए ज्यादा मिल रहा है पहले केस से। पहले केस में मशीन को 23.33 और ये तुम्हारा 37.5 प्लस 23.33 और 170 रुपए ज्यादा। तो इस केस में भी जो आपकी परसेंटेज है वो इंटरचेंज ही हुई है, परसेंटेज तो इंटरचेंज हुई है, बट परसेंटेज बहुत ज्यादा इजी नहीं है, परसेंटेज डिफिकल्ट है। तो अब इस केस को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सेम वैसे ही सॉल्व होना है जैसे आपने अभी तक किया, कोई भी फर्क नहीं है। सेकंड वाले इक्वेशन में से माइनस कर दो, फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, सेकंड में से माइनस करोगे। देखो एक तरीका बता रहा हूं, 37.5% में से 23.33, 37.5% में से माइनस करना है 23.33। तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, 37.5% का मतलब होता है 20% प्लस 17.5%, और 23.33% का मतलब भी होता है 20% प्लस 3.33%। तो जो 20% इसको तो हवा में ही काट दीजिए, बचेगा तो आपका 17.5% और माइनस का 3.33% ही तो बचा। सिर्फ इसको काम की चीजें इसको लिखे, 17.5% माइनस 3.33%। आप समझे हमने क्या कहा, 46 है तो इसमें क्या होता है 20% प्लस 17.5, 23.33% का मतलब होता है 20% प्लस 3.33%। सो 20% से 20% हवा में काट दीजिए, यहां से बचा 17.5, यहां से बचेगा 3.33, यानी कि जो अल्टीमेट रिजल्ट आने वाला है वो 17.5% यहां से, और यहां से जो तुम्हारा बचा वो 3.33% ये आएगा। क्लियर है कि नहीं, ये आपका आएगा, क्योंकि यहां पे आपका 20%, तो 20% 37.5 में 20 है, 23.33 में 20 है, वो तो कट ही गया ना। तो जो नेट आया वो आया 17.5% माइनस 3.33%।
क्लियर ना, यहां से आएगा x, यहां से भी सेम चीज आएगी बट नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, आएगी सेम ही चीज बट नेगेटिव साइन आएगा, तो सेम चीज मैंने कॉमन ले ली, ब्रैकेट में जो बच जाना है वो x माइनस वाई बच जाना है, इधर में से इधर घटाओगे तो कितना आएगा 170 रुपए। आप समझे कि नहीं ये बताइए पहले तो, क्लियर है, कुछ भी नहीं है भाई, यहां पे 20% तो हवा में ही उड़ा दो, हवा में उड़ गया, तो 17.5 माइनस 3.33% बचा, 17.5 माइनस 3.33% बचा। अगर यहां पे देखोगे तो ये तुम्हारा 23.33 और ये तुम्हारा 37.5, क्लियर ना, तो 23.33% में से 37.5 घटाओगे तो सेम चीज आएगी बट साइन नेगेटिव का आएगा, वो इस बार 37.5 में से 23.33 घटा रहे थे, अब की बार 23.33 में से 37.5 घटा रहे हो तो साइन नेगेटिव आएगा, तो ये सारी चीज मैंने कॉमन ले ली, अंदर x माइनस वाई बचा 170 रुपए के। हर बार ऐसे ही करते हैं, यदि परसेंटेज इंटरचेंज हो तो यही होता है, 17.5%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/40 और 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/30। भाई 1/3 क्या होता है 33.33%, तो 1/30 क्या होगा 3.33%, बाई 10 हो गया। 40 और 30 का एलसीएम कितना होता है 120, सो 40 3 120, 3 7 21 माइनस 30 चौका 120 यानी कि माइनस का 4 इंटू x माइनस वाई बराबर 170 रुपया। 21 में से 4 गए, ये आपका 17 आ जाएगा और 17 से 170 10 बार कट जाएगा और x माइनस वाई बराबर 120 इंटू 10 यानी कि 1200 रुपए। x माइनस वाई कितना है आपका 1200 रुपीज। कोई डाउट, x माइनस वाई कितना है आपका 1200 रुपीज। अब बताइए यहां से कोई दिक्कत है किसी भाई को, क्लियर है, x माइनस वाई कितना है आपका 1200 रुपीज आया, क्लियर ना, ठीक है। तो लेकिन आपसे पूछा कि आपसे तो टाइप मशीन का सीपी पूछा, यानी कि आपसे क्या पूछा है y की वैल्यू पूछी, आपसे क्या पूछे y की वैल्यू पूछी, तो x प्लस वाई 15,600 और x माइनस वाई मैंने कितना कैलकुलेट किया 1200 रुपया। तो y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा करना है, 0 0 6 में से 2 गया 4, 15 में से गया 4, 14,400 का हाफ कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7200 रुपए। दोनों को घटा के आधा करना है, दोनों इक्वेशन में से 15,600 माइनस 1200/2, क्लियर है कि नहीं। अब बताइए इसमें कोई डाउट है, बहुत ही आसान सवाल था, बस ऑब्जर्व करना था, 20% तो 20% हवा में काट देंगे, ये चीज एक्स्ट्रा बची, ये भी ये बचा, क्लियर है कि नहीं, ये बचेगा, यहां पे भी सेम चीज, यहां पे भी सेम चीज बचेगी, बस साइन नेगेटिव का होगा तो x माइनस वाई आ गया, सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया, क्लियर, कोई डाउट इसमें। सो आंसर क्या इसका ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. A man sells a table at 18.33% loss and a washing machine on 29:1/6% profit and earns a profit of rupees 879. But if he sells the table at 18.33% profit and washing machine at 19% loss, then he bears a loss of rupees 175. Find the price of the table. देखो आसान सवाल है, तो टेबल और वॉशिंग मशीन है, तो मैं क्या करता हूं कि टेबल का मैंने x मान लिया, वॉशिंग मशीन का मैंने y मान लिया। टेबल x है, वॉशिंग मशीन y है, ध्यान से देखना, टेबल x है और ये वॉशिंग मशीन आपका y है। टेबल को बेचा 18.33% के लॉस पे, यानी कि x पे कितना लॉस हुआ, x का 18.33% लॉस हुआ। वॉशिंग मशीन को बेचा 29 से 1/6% प्रॉफिट पे, तो वॉशिंग मशीन पे y का 29 से 1/6% प्रॉफिट हुआ, 29 से 1/6% प्रॉफिट हुआ। एंड अर्न से प्रॉफिट ऑफ 879, और टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 879 रुपीज हुआ। टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 879 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। बट इफ ही सेल्स दी टेबल 18.33% प्रॉफिट, यदि वो टेबल को बेचे 18.33% के प्रॉफिट पे, ओके, एंड वॉशिंग मशीन है 19% लॉस, और वॉशिंग मशीन को बेचे 19% के लॉस पे। टेबल पे प्रॉफिट 18.33%, तो x का 18.33% प्रॉफिट, और वॉशिंग मशीन पे कितना y का 19% लॉस, तो y का 19% लॉस है, तो नेगेटिव साइन आया।
देन ही बियर्स ए लॉस ऑफ ₹147, तो उस केस में उसको 147 रुपए का लॉस होता है, यानी कि बराबर क्या आएगा तुम्हारा माइनस का 147 रुपए। जहां भी प्रॉफिट की बात आएगी तो प्लस साइन, जहां भी लॉस की बात आएगी माइनस का साइन, चाहे परसेंटेज में हो चाहे रुपीज में हो। तो टेबल का CPX, वॉशिंग मशीन का Y, तो X का यहाँ पे। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन सेट कर ली। मुझसे पूछा क्या है, पूछा इसमें प्राइस ऑफ टेबल यानी कि आपसे X की वैल्यू पूछी है। आपसे क्या पूछा है, X की वैल्यू पूछी है, टेबल का प्राइस। तो ये पहले दोनों, अब ये क्या है कि ये आपका एकदम कोर क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन से तुक्का पुक्का भी नहीं लगेगा। दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से फायदा ये होगा क्योंकि ये क्या है आपका कट जाएगा ना, माइनस 18.33 और 18.33 से कट गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 29 सही 1/6 और 19%। 29 सही 1/6 का मतलब होता है 19% प्लस 10 सही 1/6%, और 19% मतलब माइनस का 19%, दोनों को ऐड करोगे तो 19 से 19 कट ही जाना है। बचेगा क्या, 10 सही 1/6%। सो 10 सही 1/6% ऑफ Y बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 में से 7 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और 8 में से गया 7, 732 रुपए। 10 सही 1/6% के लिए कितने के बराबर आ गई, 732 रुपए। 10 सही 1/6% मतलब 10 6 60 और 61/6%, और 61/6% का मतलब 61/600। 10 से 1/6% मतलब 61/600। तो यहां पे देखेंगे 61 एक कम 61, कितना बचे क्या, 12, 61 दूनी 122, 12। सो Y बराबर आ गया तुम्हारा 7200 रुपए। Y बराबर कितना आ गया, 7200 रुपीज। यानी कि अगर वॉशिंग मशीन का CP की बात करें तो वॉशिंग मशीन का CP तो सीधा सीधा बता दोगे कितना है, 7200 रुपए। लेकिन आपसे वॉशिंग मशीन का CP नहीं पूछा, आपसे तो टेबल का CP पूछा है। तो चाहे इस इक्वेशन से निकाल लीजिए, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। क्लियर है कि नहीं। मैं निकालता हूं सेकंड वाली इक्वेशन से, क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ेगा कैलकुलेट करना। तो सेकंड वाली इक्वेशन में Y की जगह क्या रख देंगे, 7200। सो 18.33% का मतलब होता है 10% प्लस 8.33%, 1/10 प्लस 1/12 यानी कि 11/60। तो X का 11/60 और ये माइनस 19% का मतलब 1/100, ये 7200 बराबर माइनस का 147 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 11/60 X बराबर, ये उधर पहुंच जाएगा 19 इंटू 72 माइनस 147। आंसर जो वैसे भी आपका आंसर में, क्योंकि 9 दूनी 18 है कि नहीं, और यहां पे 7, यानी कि आंसर में जीरो तो आने ही वाला है। आंसर में आपका जीरो तो आने ही वाला यूनिट डिजिट में, क्योंकि 60 की मल्टीप्लाई होगी ना, तो 60 की मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट तो आएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता। और आंसर आपका 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए, आंसर आपका 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 60 से मल्टीप्लाई होगी। देखते हैं, तो 19 दूनी 38 का 8 हाथ से लगे 3 और 19 33 और एक कितना हो जाएगा तुम्हारा 136, 1368 और माइनस 147 कितना हो जाएगा, 1 6 में 4 गया 2, 1221 ये चला जाएगा ना, ये 11 से कट गया आपका, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, तो x/60 बराबर 111, तो x बराबर 111 इंटू 60, आंसर आ गया तुम्हारा 6660 रुपीज, 6660 रुपीज। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। x बराबर कितना आएगा, 6660 रुपीज। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ये तो बहुत आसान सवाल था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ओके क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे ध्यान से। मोहन सेल्स ए बुक एट 8:1/3% लॉस एंड ए पेन एट 16.66% प्रॉफिट, ही गेट्स ₹10 एज प्रॉफिट। देखिए इसमें क्या है कि इसमें परसेंटेज ही अलग अलग है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। मोहन ने एक बुक बेची, बुक मतलब B मान लिया, पेन मतलब P मान लिया। बुक को बेचा 8:1/3% के लॉस पे, सो 8:1/3% के लॉस पे बेचा बुक को। पेन को बेचा 16.66% के प्रॉफिट पे, और ओवरऑल ही गेट्स ₹10 एज प्रॉफिट। क्या हुआ, उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। He gets ₹10 as profit. If he sells the book at 6:2/3% profit, यदि उसने बुक को बेचा होता, सॉरी, ओके सॉरी,
यदि उसने बुक को बेचा होता 6:2/3% के प्रॉफिट पे, ओके, और पेन को बेचा होता 15% के प्रॉफिट पे, देन ही गेट्स ₹50 मोर, तो उसको 50 रुपए ज्यादा मिलते, तो 10 रुपए से 50 रुपए ज्यादा, यानी कि उसको कितना मिलता, 60 रुपीज का प्रॉफिट होता। सो पहले केस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका, 60 रुपए। एवरेज प्राइस ऑफ बुक एंड पेन, बुक और पेन का एवरेज प्राइस पूछा है, यानी कि B+P/2 ये पूछा है, बुक और पेन का एवरेज प्राइस क्या है, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन बनी है कि बुक और पेन दो चीज रखे, बुक को 8:1/3% के लॉस पे, पेन को 16.66% के प्रॉफिट पे, ओवरऑल आपका 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। बुक को बेचा 6.2/3% के प्रॉफिट पे, पेन को 15% प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 50 रुपए ज्यादा, यानी कि 10 से 50 ज्यादा, यानी कि 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो क्या ऐसे सॉल्व करोगे, यहां पे कुछ कटने बिटने वाला तो है नहीं, तो इसको क्या करो, सीधा सा फंडा बेसिक से जाएंगे। आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कीजिए, फ्रैक्शन में। तो 8:1/3% को क्या लिखोगे आप, जल्दी जल्दी करना है, B/12, इसको क्या लिखोगे, P/6 बराबर 10, तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का B + 2P बराबर 12.120 रुपया। ये हो गया एक लाइन में। इसको देखोगे 6/2/3% कितना होता है तुम्हारा, 1/15B, और ये कितना होता है आपका 3/20P बराबर 60, एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 4B + 9P बराबर 60 × 60, यानी कि 3600 रुपए। ये कितना हो जाएगा, 3600 रुपए। सो दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्लियर है। जल्दी जल्दी आपको इक्वेशन बनानी है, जस्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये दोनों आसानी से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि यहां पे माइनस का भी, यहां पे 4B है। तो यदि मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4B, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 8P, -4B + 8P बराबर, और ये तुम्हारा 480, कितना हो जाएगा तुम्हारा 480। अगर दोनों को जोड़ दूं तो B से B कटी जा रहा है, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17P बराबर 36, और ये 4 तुम्हारा 4080 रुपए, 4080 रुपए। 70 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, 6 0, 17 चौक 68, तो P बराबर कितना आ जाएगा 240, P बराबर कितना आ जाएगा 240। लेकिन B और P का एवरेज प्राइस पूछा, तो P अगर 240 है तो 240, तो यहां से B कितना आएगा, B उधर और ये इधर, B बराबर 240 दूनी 480 - 120, 360। बुक का प्राइस कितना आएगा 360 रुपए। P की जगह क्या रख दिया इस इक्वेशन में, इक्वेशन इजी है ना सॉल्व करना, तो P की जगह 240 रुपए रख दिया, तो बुक का प्राइस कितना आएगा 360। सो बुक का प्राइस 360, पेन का 240, सम हो गया 600, 600/2, यानी कि एवरेज कितना आ गया 300 रुपए। सो एक बुक और एक पेन के सीपी का डिफरेंस वो कितना आ गया, एवरेज कितना आ गया 300 रुपए। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, क्लियर है। सेम यदि इस टाइप में कोई क्वेश्चन आए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई शॉर्ट ट्रिक तो होगी नहीं इसकी। इस टाइप से आपको दो इक्वेशन अलग अलग दें, परसेंटेज भी अलग अलग है, तो आपको जस्ट इक्वेशन बना के ओरली सॉल्व करना है। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है भाई, इजी सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यस, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 और 17 दोनों सेम पैटर्न के, दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, तो ए शॉपकीपर सेल्स द टेबल एट 12.5% प्रॉफिट and a chair at 8:1/3% loss, he got ₹25 as a profit। एक शॉपकीपर क्या करता है, टेबल सेल करता है, चेयर सेल करता है। टेबल को बेचता है 12.5% प्रॉफिट पे, तो टेबल का प्राइस मैंने मान लिया T, तो T का 12.5%, और चेयर को बेचता है 8:1/3% के लॉस पे, तो चेयर का CP मान लिया मैंने C, तो C का 8:1/3% लॉस हुआ, तो टोटल तो इतना हुआ ना, टेबल का 12.5% प्रॉफिट, चेयर का 8:1/3% लॉस, और ओवरऑल उसको हुआ क्या 25 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि बराबर कितना आ गया 25 रुपीज, इक्वल टू कितना आ गया आपका 25 रुपीज। क्लियर है। इफ ही सेल्स द टेबल एट 8:1/3% लॉस एंड द चेयर एट 12.5% प्रॉफिट, ही नाइदर गेन नॉर लॉस।
यहां पे आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, बेसिक से भी लिख सकते हो। कैसे? इफ वी सेल्स द टेबल एट 8:1/3% लॉस, द टेबल को बेचा होता उसने 8:1/3% के लॉस पे, एंड चेयर एट 12.5% प्रॉफिट, और चेयर को बेचा होता 12.5% के प्रॉफिट पे, चेयर को बेचा होता 12.5% के प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल क्या होता उसको? ओवरऑल ना तो उसको प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता, यानी कि ओवरऑल क्या होता तुम्हारा 0 रुपए। ओवरऑल क्या होता तुम्हारा 0 रुपए, ठीक है ना? क्लियर है? ओवरऑल क्या होता, ना तो तुमको प्रॉफिट हो ना ही उसको लॉस हो, यानी कि 0 रुपए। तो करने के तरीके से कम 3, 4, 5 तरीके हैं। दोनों इक्वेशन बनी हुई हैं, दोनों को सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर यहां पे अगर ये जो सेकंड वाली इक्वेशन होती है ना, ये हमेशा हमारे काम की होती है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो भाई। ये 8:1/3% का मतलब क्या होता है 1/12, और 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो T/12 बराबर C/8 बनेगा कि नहीं? यानी कि यहां से टेबल और चेयर के जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा वो 12/8, यानी कि 4 × 12, 4 दूनी 8, 3:2 आएगा कि नहीं? यानी कि टेबल और चेयर के जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो 3:2 होना चाहिए। टेबल और चेयर के जो सीपी का रेशियो है, टेबल और चेयर के जो सीपी का रेशियो है वो कितना होना चाहिए भाई? वो 3:2 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें टेबल और चेयर का सीपी 3:2 का ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन 2:3 नहीं है, दूसरा ऑप्शन 1:2 नहीं है, तीसरा ऑप्शन 3:2 आंसर हो सकता है, चौथा ऑप्शन 17:13 बिल्कुल भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है तुम्हारा सी ऑप्शन। तो इस तरीके से बिना कुछ किए सिर्फ एक ही आप चीज ऑब्जर्व कर सकते, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आसानी से देख सकते हो कि यहां पे तुम्हारा टेबल और चेयर के जो सीपी का रेशियो हो जाएगा वो कितना 3:2, ठीक है, आंसर आ गया। अगर इसको पूरा मेथड से बनाना तो फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो कितना आ गया आपका 3:2, ठीक है भाई। चलिए नाउ अब देखो पहली क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहां पे देखते हैं, पहली क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। मुझे पता है टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो कितना निकाल लिया मैंने, 3:2, ठीक है। अब टेबल को बेचते हैं 12.5% प्रॉफिट में, तो 12.5% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। चेयर को बेचते हैं 8:1/3% के लॉस पे, तो 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। ओवरऑल होता है 25 रुपए का प्रॉफिट। अब टेबल और चेयर का सीपी जो है 3:2 के अनुपात में, तो यहां पे टेबल के सीपी का 1/8 करना पड़ेगा, चेयर के सीपी का 1/12 करना पड़ेगा। 8 और 12, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24। तो 8 और 12 का एलसीएम यदि 24 होता है, तो यदि मैं यहां पे 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने यहां पे 24 दिया 72, 24 दूनी 48 यूनिट कर दिया। T/C क्या कर दिया मैंने 72/48, भाई 3/2 है तो कुछ भी ले सकता हूं, मैंने 72/48 लग दिया, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 और 12 का एलसीएम 24 होता, मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ये मान लिया कि जो टेबल का सीपी है वो 72 यूनिट है और जो चेयर का सीपी है वो 48 यूनिट है। इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। टेबल का सीपी 72 यूनिट है, चेयर का सीपी 48 यूनिट है, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टेबल का 1/8 यानी कि 72 का 1/8 कितना होता है 9, 72 का 1/8 कितना होता है 9 यूनिट। चेयर के सीपी का 1/12, तो 48 का 1/12 कितना होता है 4 यूनिट। तो 9 यूनिट और 4 यूनिट का डिफरेंस कितना आएगा 25 रुपए। तो यहां से 5 यूनिट का डिफरेंस 25 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपए। 1 यूनिट के लिए 5 रुपए आ गई तो बस क्वेश्चन खत्म। आपको चाहिए टेबल का सीपी, तो टेबल का सीपी तो 72 यूनिट है ना, तो 72 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 × 5 यानी कि 360 रुपए। और चेयर का सीपी चाहिए, तो चेयर का सीपी तो 48 यूनिट है ना, तो 48 यूनिट के लिए 48 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा 240 रुपए। तो इस तरीके से ये पूरा मेथड से सॉल्व होगा। अदरवाइज ऑप्शन से आपने एलिमिनेट कर लिया कि आंसर 3:2 के अनुपात में होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा था। कोई डाउट इसमें? क्लियर है, आसान सवाल है। एक और देखेंगे इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है भाई, यस, क्वेश्चन नंबर 17 अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार सवाल है, इजी सवाल है,
सेम इसी टाइप का। इमेंस सेल से टेबल एट 17.5% प्रॉफिट एंड टीवी एट 23.33% लॉस एंड अर्न्स नो लॉस नो प्रॉफिट। देखो एलिगेशन भी लगा सकते हो, इक्वेशन भी लिख सकते हो। टेबल और क्या बेच रहा है, वो टीवी बेच रहा है। तो टेबल मैंने मान लिया एक्स और टीवी मैंने मान लिया वाई। तो टेबल को बेचा उसने 17.5% के प्रॉफिट पे, ठीक है, और टीवी को बेचा उसने 23.33% के लॉस पे, ठीक है। ओवरऑल उसको ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यानी कि बराबर क्या है तुम्हारा 0 रुपया, बराबर क्या है तुम्हारा 0। क्लियर है कि नहीं। टेबल का मैंने मान लिया CPX है और टीवी का मान लिया Y है। तो टेबल को बेचा 17.5% प्रॉफिट पे और टीवी को बेचा 23.33% लॉस पे, ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यानी कि बराबर किसके हो गया आपका 0 रुपए के। अब बताइए इसमें कोई डाउट है, इजी है ना यहां तक। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको यहां पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 7/40 और 23.33% मतलब 15% मतलब 3/20 और 8.33% मतलब 1/12, यानी कि 60 20 3 60 और ये 9 हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 14/7 यानी कि 7/30। तो 23.33% का मतलब क्या होता है आपका 7/30, 7/30 बराबर 0। तो यहां से 7/40 x बराबर 7/30 y आ जाएगा। तो 7 से 7 0 से 0, यानी कि यहां से x/y कितना आ गया आपका 4/3। x/y कितना आ गया 4/3। बस ये मेरे काम की चीज है कि मैंने यहां से अभी तक ये निकाल लिया कि x/y कितना है 4/3, यानी कि आपके टेबल और आपके टीवी के सीपी का जो अनुपात है वो 4:3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 4:3 आ गया। अच्छा अब देखिए, इफ ही सेल्स द टेबल एट 22% लॉस, यदि वो टेबल को बेचे 22% के लॉस पे, यानी कि एक्स का 22% का लॉस, एंड टीवी एट 17.5% प्रॉफिट, और टीवी को बेचे 17.5% प्रॉफिट पे, यानी कि वाई का 17.5% प्रॉफिट, देन ही अर्न्स ₹852 एज लॉस, तो उसको 852 रुपए का क्या होता है लॉस होता है। तो आपको दूसरी क्वेश्चन दी है, टेबल को बेचा 22% के लॉस पे और टीवी को बेचा 17.5% के प्रॉफिट पे, तो उसको क्या हुआ है ओवरऑल 852 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। कितना 852 रुपीज का लॉस हुआ है। क्लियर, ठीक है, यहां तक बात समझ। तो आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ टेबल एंड टीवी, टेबल और टीवी के प्राइस का डिफरेंस पूछा है, सीपी का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये 22% है, ये 17.5% है। 22% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 22/100 और 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/40। कितनी होती है 7/40। कोई डाउट इसमें। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 7/40। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस का 22/x प्लस 7/40y बराबर माइनस का 852 आ रहा है, और यहां पे x/y हमने क्या ले लिया 4:3। मैं हमेशा एक ही एडवाइस करता हूं कि आप क्या करो कि इस तरीके से अरेंज करो कि आपकी ये चीजें आसानी से कट जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये x/y बराबर कितना है 4/3 के रेशियो में है। x को 100 का मल्टीपल लोगे चीजें आसान होंगी, y को तुम 40 का मल्टीपल लोगे तो चीजें आसान होंगी। क्लियर है ना। तो हमने क्या किया कि यहां पे 40 का मल्टीपल बनाने के लिए 40 चौका 160 और 40 दिया 120, मैंने मल्टीप्लाई कर दी 160 और 120 से। एक एक जीरो और चिपका लो, एक एक जीरो और चिपका लो, ऐसे जीरो चिपका लिया हमने। क्लियर है कि नहीं। मैंने 100 और 40 का ये जो एलसीएम होता है ना, यानी कि 400, मैंने 400 से ही मल्टीप्लाई कर दी। 100 और 40 का एलसीएम मतलब 400 से ही मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है ना, 400 से ही आसान रहेगा। कोई 430 1200, 400 इंटू 4 1600, 1600 और 1200, यानी कि मैंने मान लिया कि ये जो है आपका टेबल ये 1600 यूनिट का है और ये जो टीवी है टीवी आपको 1200 यूनिट का। टीवी कितने का है 1200 यूनिट का, आसान रहेगा। अब देखो टेबल 1600 यूनिट का, तो 1600 का 22/100, 1600 का 22/100 यानी कि 16 इंटू 22, तो 22 16 दिन 32 का 2, 16 दिन 32 दिन 35, 352 यूनिट। यहाँ पे जो लॉस है वो कितना 352 यूनिट का लॉस है। यहाँ पे 7/40, वाई का 7/40, तो 1200 का 7/40 यानी कि 30 और 30 इंटू 7 यानी कि 210 यूनिट का यहां पे प्रॉफिट है। और ओवरऑल क्या है तुमको 852 रुपए का
लॉस है। तो देखेंगे तो 2 5 में से गया 4 और 3 में से 2 गया 1, माइनस का 142 यूनिट बराबर है माइनस का 852 रुपीज के। माइनस का माइनस हटा दीजिए, तो यहां से 1 यूनिट के लिए 14 × 84 यानी कि 6 बार चला जाएगा। 1 यूनिट के लिए कितने के बराबर आ गई? 6 रुपए के। ये सबसे आसान तरीका है। 1 यूनिट के लिए कितने के बराबर आ गई? 6 रुपीज के। अगर 1 यूनिट के लिए 6 रुपीज के बराबर है तो चाहे आपसे कुछ ही पूछा, आपसे पूछे टेबल का सीपी 16 6 9600, आपसे पूछे चेयर टीवी का तो 12 × 6 7200, पर पूछा डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है? 1600 माइनस 1200 यानी कि 400 यूनिट। डिफरेंस कितने का है? टेबल टीवी है ना, टेबल और टीवी के सीपी का डिफरेंस है 400 यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए 6 रुपए, तो 400 यूनिट के लिए 400 × 6 यानी कि 2400 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना होगा आपका? 2400 रुपए। अब बताइए इसमें कोई डाउट है? आपसे कुछ ही पूछा है, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस टाइप से कोई फॉर्मूला वगैरह आपको याद नहीं करना है, इजी है कि यहाँ पे 4 3 है तो इसको 100 और 40 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे कि ये भी चीज और ये भी चीज आसानी से बैलेंस हो जाए, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इजी। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों एक पैटर्न पे हैं और दोनों बहुत बढ़िया सवाल हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, इनमें से ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है। ओके, ए पर्सन सोल्ड 3 cows फॉर रुपीज 8,000, 12,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। एक पर्सन ने 3 गाय बेची। पहली गाय बेची 8,000 रुपए में, दूसरी गाय बेची 12,000 रुपए में, क्लियर है, और तीसरी गाय को बेचा है उसने 6,000 रुपए में रेस्पेक्टिवली। तो तीनों गायों के ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। पहली को 8,000 में, दूसरे को 12,000 में, तीसरी को 6,000 में। On the first cow he made a profit of 25% and on the second he made a 20%। पहली गाय पे हुआ 25% प्रॉफिट, दूसरी गाय पे हुआ 20% प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है उसको 30% का हुआ है। देन फाइंड द सीपी ऑफ थर्ड काउ। तो थर्ड काउ का सीपी क्या है? तो बहुत आसान सवाल है। आपको पता है कि पहली गाय पे प्रॉफिट क्या है, दूसरी गाय पे प्रॉफिट क्या है, तो पहली गाय का सीपी और दूसरी गाय का सीपी आसानी से निकाल सकते हो। आपको यह भी पता है कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, तो ओवरऑल सीपी भी निकाल सकते हो। तो तीसरी गाय का सीपी तो आराम से निकलेगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। पहली गाय को बेचा 8,000 में, इसको बेचा 12,000 में, इसको बेचा 6,000 में, ठीक है। फर्स्ट गाय पे हुआ है 25% का प्रॉफिट। तो यदि इस वाली गाय पे 25% का प्रॉफिट हुआ है तो इस गाय का सीपी कितना रहा होगा? इस गाय का सीपी कितना होगा ये तो देखना है आपको। 6400 रुपए। कितना सीपी रहा होगा? 6400 रुपीज। क्लियर भाई? 25% का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट गाय पे, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि यदि सीपी 4 है तो प्रॉफिट 1 है, यानी कि एसपी कितना होगा? 5। तो 5 के लिए 8,000, 1 के लिए 1600, तो 4 के लिए कितनी? 6400 रुपए। यानी कि फर्स्ट, ये सीपी लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट गाय का सीपी कितना रहा होगा? 6400 रुपए। आसान है। दूसरी गाय पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ? 20%। दूसरी गाय पे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20% प्रॉफिट। तो यदि 20% 12,000 के बराबर है, यानी कि अगर तुम्हारा ये 20/100, 20% की फ्रैक्शन 20/100, यानी कि सीपी 100 है तो प्रॉफिट 20 है, तो एसपी कितना होगा? 120। 120 की वैल्यू 12,000, 1 के लिए 100 और 100 की वैल्यू 10,000, यानी कि जो सेकंड गाय का जो सीपी है वो कितना है? 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए। भाई 10,000 रुपए के सामान पर 20% प्रॉफिट लोगे तभी तो 12,000 में बेच पाओगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो 6400 रुपए और 10,000 रुपए। ओवरऑल क्या कहानी है? ओवरऑल हुआ है 30% का प्रॉफिट। ओवरऑल जो हुआ है पूरे इसमें बिजनेस में कितने का? तीनों गांवों पे कितना हुआ है? टोटल 30% प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। ओवरऑल सामान है कितने का? 8 + 12 20 + 6 26। ओवरऑल सामान 26,000 रुपए का है, और ओवरऑल 26,000 रुपए के सामान पर हुआ कितना है? 30% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि टोटल तीनों गाय जो 26,000 रुपए की बिकी है उस पे 30% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि तीनों गायों का टोटल सीपी कितना रहा होगा? फिर 20,000 रुपए रहा होगा। भाई 20,000 का 30% 6,000 रुपए होता है, तो 20,000 पे 6,000 का प्रॉफिट कितने में सेल होंगी तीनों गाय? 26,000 रुपए में सेल होंगी। कोई दिक्कत? मुझे पूछा है थर्ड गाय का सीपी क्या है, थर्ड गाय का सीपी मुझसे पूछा है।
क्लियर है कि नहीं? तो थर्ड गाय का सीपी बताना है। तो टोटल तीनों गाय जो हैं वो तुम्हारी कितने की है? 20,000 रुपए की। तो 10,000 की ये है, 6400 की है, तो 16,400 की ये हो गई, टोटल 20,000 की। तो थर्ड गाय कितने की बची फिर? 3600 रुपए की। थर्ड गाय कितने की है? 3600 रुपए की। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है ना? थर्ड गाय कितने की आपकी? 3600 रुपए की। भाई ये देखो टोटल तीनों गाय 20,000 की है ना, तो 6400 प्लस 10,000 16,400, तो कितने की होगी? 3600 की। कोई दिक्कत इसमें? आसान है सवाल, क्लियर है? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेम इसी टाइप का सवाल है, तो तीसरी गाय का सीपी पूछा था, 3600 रुपए आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। Yes, Anju sold 3 TV at 12,000, 15,000 and 11,000 respectively. At first TV she gains 20%, at second she gains 25%. If there is a loss of 5% in whole transaction, then find what was the CP of third TV. सेम यही क्वेश्चन है। अंजू ने 3 टीवी बेचे। पहला टीवी बेचा कितने का? 12,000 रुपए का। दूसरा टीवी बेचा 15,000 रुपए का, और तीसरा टीवी बेचा 11,000 रुपए का। ये तीनों टीवी इसके क्या है? तीनों टीवी के सेलिंग प्राइस हैं, ठीक है। फर्स्ट टीवी पे उसे हुआ 20% का प्रॉफिट, तो पहले वाली टीवी पे उसे 20% का लाभ हुआ, तो पहले वाली टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10,000 रुपए। तो सीपी आ गया ना पहले वाली टीवी का। सेकंड वाले पे हुआ उसको 25% का प्रॉफिट, यानी कि इसको 25% का प्रॉफिट हुआ है, क्लियर है कि नहीं? सेकंड टीवीसी एंड 25%, ठीक है। सेकंड वाले पे क्या हुआ? इसको 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% का मतलब 1/4, यानी कि इसका सीपी कितना आ जाएगा आपका? 12,000 रुपए। भाई 25% 1/4, यानी कि सीपी 4 है तो प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना होगा? 5। तो 5 के लिए 15,000, 1 के लिए 3,000, तो 4 के लिए कितनी आ जाएगी? 12,000 रुपए। 4 के लिए कितनी आ जाएगी? 12,000 रुपए, यानी कि दूसरे टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000। ओवरऑल क्या हुआ है? देयर इज ए लॉस ऑफ 5% इन दी होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन में 5% का लॉस हुआ। होल ट्रांजेक्शन यानी कि 12 प्लस 15 27, और 12 15 27 और 27 प्लस 11 38। तो 38,000 रुपए का टोटल एसपी है, और टोटल होल ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है तुम्हारा 5%। कितने का लॉस हुआ है? 5% का लॉस हुआ है, क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 5% का लॉस है। ओवरऑल ट्रांजेक्शन है कितने का? 38,000 का। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि कितना? 1/20, सॉरी 1/20, यानी कि यदि 20 तुम्हारा यदि एससीपी है, 20 यदि तुम्हारा सीपी है, तो लॉस कितने का है? 1 का लॉस है। तो एसपी कितना होगा? 19 की वैल्यू दी है 38,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 2,000। सो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 दूनी 40,000। तो सीपी कितना आएगा तुम्हारा? 40,000 रुपीज। तो तीनों टीवीज का टोटल जो सीपी आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा तुम्हारा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए के सामान पे 5% यानी कि 2,000 का लॉस होगा, तभी तो 38,000 रुपए में सेल करोगे, क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें किसी को? अब देखो, पहला टीवी 10,000 का है, दूसरा टीवी 12,000 का है, तीसरा टीवी कितने का, यही तो बताना है। अब टोटल तीनों टीवी तो 40,000 रुपए के है ना, तो 10 प्लस 12 22, तो तीसरा टीवी कितने का बचा? फिर 18,000 रुपए का बचा। तीसरा टीवी कितने का बचा? 18,000 रुपए का बचा, क्योंकि तीसरा टीवी 18,000 का होगा, तभी तो तुम्हारा तीनों टीवी 40,000 रुपए के होंगे। 10 प्लस 12 22 हो गया, तो तीसरा टीवी कितने का? 40,000 माइनस 22, यानी कि 18,000 रुपए का, क्लियर? ऐसा कुछ है नहीं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस समझाने के लिए, आपको क्लैरिटी आ जाए, क्लियर है? चलिए नाउ इसको हम हटा रहे हैं। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। द टोटल कॉस्ट ऑफ 11 बुक्स एंड 6 पेन्स इज ₹897। 11 बुक और 6 पेन का जो कॉस्ट है वो 897 रुपए है। तो एक बुक और एक पेन का कॉस्ट मान लिया मैंने बी और पी, तो 11 बुक कितने की हो जाएंगी? 11 पी की, और 6 पेन कितने के हो जाएंगे? 6 पी के। टोटल कितना दिया है? 897 रुपए। एक बुक बी की और एक पेन पी का, तो 11 बुक प्लस 6 पेन कितने के? 897 रुपए के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स एंड 5 पेन्स।
तो 6 बुक और 5 पेन का कॉस्ट बताइए। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स एंड 11 पेन्स इज ₹582, यदि 6 बुक और 11 पेन का जो कॉस्ट है वो 582 रुपए, यदि 6 बुक और 11 पेन का जो कॉस्ट है वो 582 रुपए है, 582 रुपीज है। तो आपसे 6 बुक और 5 पेन का कॉस्ट पूछा है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। 11 बुक और 6 पेन का कॉस्ट दिया 897 रुपए, 6 बुक और 11 पेन का कॉस्ट दिया 582 रुपीज। तो आपसे 6 बुक प्लस 5 पेन का कॉस्ट पूछा है, तो कैसे करेंगे? यहां पे 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है, तो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं इक्वेशन, पर सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन को कम से कम रखना है क्योंकि नंबर बहुत खतरनाक है। तो कैसे करोगे? पर 11 6 और 11 एकदम रेसिप्रोकल दिख रहा है ना, 11 6 6 11 दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से फायदा ये होगा कि 17b प्लस 17p आ जाएगा ना, 11 6 17 6 11 17, तो 17 आ जाएगा कॉमन, यानी कि क्या बचेगा तुम्हारा 17b प्लस p, 17 क्या आएगा कॉमन। यहां से देखोगे तो 7 2 9 9 8 17 8 1 9 5 14 1479। क्लियर है? तो यहां से एक बुक और एक पेन का टोटल सीपी आ जाएगा आपका कितना, 17 8 और ये तुम्हारा 17 7 19 कितना आ गया 87 रुपीज। बी प्लस पी कितना आ गया आपका 87 रुपीज। अब बताइए इसमें कोई डाउट है? 87 रुपीज। क्लियर है ना? ठीक है, अब सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हो, चाहे यहां से निकाल लो, इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6b प्लस 11p है, इसमें अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो 6b प्लस 6p बराबर 6 7 42 का 2 6 48 और 4 52 522, और ये 6b प्लस 11p बराबर 582 रखा। इजीली अब सॉल्व हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो तो देखिए कट ही जाएगा। 11p माइनस 6p कितना आएगा तुम्हारा 5p, और 5p बराबर 582 माइनस 522 यानी कि 60 रुपया। सो 5p बराबर 60 यानी कि p बराबर कितना आएगा 12 रुपए, यानी कि एक पेन का कॉस्ट कितना है 12 है। एक पेन का कॉस्ट 12 है तो एक बुक का कॉस्ट कितना है 87 माइनस 12 यानी कि कितना 75 रुपीज। एक बुक का कॉस्ट कितना है 75 रुपए। एक बुक का कॉस्ट कितना है 75। आपसे पूछा है 6 बुक एंड 5 पेन का कॉस्ट, जो 6 बुक कितने की पड़ेंगी 6 इंटू 75, 6 बुक होंगी 6 इंटू 75, एक पेन 12 का तो 5 पेन कितने की 5 इंटू 12 6 इंटू 75 यानी कि 450, 5 इंटू 12 यानी कि 60, तो 450 प्लस 60 यानी कि 510 रुपए, यानी कि 6 बुक प्लस 5 पेन का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा 510 रुपए होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे 20 मैंने सॉल्व करा है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं फंसना है। 11 6 6 11 अगर इनको इक्वल करने लगे, मल्टीप्लाई करने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों को जोड़ लो तो एक इजी इक्वेशन आ जाएगी b प्लस p में, क्योंकि 11 प्लस 6 17, 6 प्लस 11 17, वहां से आप दोनों इक्वेशन को इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान है। ठीक है, 21 आप खुद से ट्राई करोगे, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन तो सारे आसान होते हैं, ठीक है ना, अप्रोच सही होनी चाहिए। इतनी ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए हैं जिससे कि आपके सारे पैटर्न कवर हो जाएं। टॉपिक वाइज मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा मिसलेनियस क्वेश्चन करने को सपोर्ट करता हूं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए, लाइक क्वेश्चन नंबर 22, एमपी ऑफ ए हेडफोन इज 5/4 ऑफ द सीपी। एक हेडफोन का एमपी जो है सीपी का 5/4 गुना है, एंड एसपी इज 19/20 ऑफ एमपी, और एसपी जो है एमपी का 19/20 टाइम्स है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताइए। आसान क्वेश्चन है। एमपी जो है सीपी का 5/4 टाइम्स है, तो ये तुम्हारा यदि सीपी 4 है तो एमपी 5 है। क्लियर है ना? एमपी जो है सीपी का 5/4 गुना है, एंड एसपी इज 19/20 ऑफ एमपी। एसपी जो है एमपी का 19/20 है। एसपी जो है एमपी का 19/20 है, यानी कि एमपी को उधर लाओगे तो एसपी बटे एमपी कितना आएगा 19/20, कि यदि एमपी 20 है तो एसपी कितना है 19, तो एसपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा 19/20। ठीक है,
तो आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए, फंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो कैसे करोगे? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको चाहिए सीपी से एसपी का रेशियो, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकलेगा जब सीपी से एसपी का रेशियो होगा। तो यहां पे दोनों जगह एमपी एमपी है, तो एमपी को इक्वल करना पड़ेगा, एमपी कॉमन है, तो एमपी यहां पे 20 है, यहां पे 5 है, तो 5 को क्या बना लेते हैं, 20 बना लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 चक 16 और 4 पंजे 20। अब आप इजी देख सकते हो कि यदि एमपी 20 है तो सीपी 16 है, यदि एमपी 20 है तो एसपी 19 है, यानी कि यदि सीपी 16 है तो एसपी 19 है। तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या है, 16:19। आपको बताना प्रॉफिट परसेंटेज, तो 16 के समान पे कितना प्रॉफिट है, 3 प्रॉफिट है, तो 3/16 इंटू 100% इतना प्रॉफिट हो गया। 1/16 होता है 6.25, तो 3/16 कितना होगा, 18.75% प्रॉफिट, 18.75% प्रॉफिट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये आसान सवाल था, इजी है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। ए क्रिकेट प्लेयर हैज 2 बैट्स एंड 3 बॉल्स। एक क्रिकेट प्लेयर के पास है 2 बैट्स और 3 बॉल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एवरी बॉल इज ₹66। हर बॉल की कॉस्ट 66 रुपए। इफ ही सेल्स दी 2 बॉल्स, यदि वो 2 बॉल को सेल करता है अलोंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट के साथ, द अमाउंट विल बी ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ सेकंड बैट। तो अमाउंट जो है सेकंड बैट के वैल्यू का क्या है, ट्वाइस है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तीनों जो बॉल है उनकी कीमत तो सेम है, 66 रुपए, पर जो 2 बैट है ना उनकी कीमत सेम नहीं है, बैट का जो प्राइस है वो अलग रुपए। यदि वो 2 बॉल को सेल करता है फर्स्ट बैट के साथ, तो जो बिल बनता है वो सेकंड बैट के प्राइस का क्या है, ट्वाइस है। लेकिन बट इफ ही सेल्स द रिमेनिंग 1 बॉल विद द सेकंड बैट, जब वो एक बॉल को सेल करता है सेकंड बैट के साथ, तो अमाउंट जो रिसीव किया है विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट बाई 207। सो फर्स्ट बैट के प्राइस से 207 रुपए कम है जो अमाउंट वो रिसीव करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट? फर्स्ट बैट का प्राइस क्या है? तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट बैट का प्राइस मान लिया मैंने x रुपए और सेकंड बैट का प्राइस मान लिया मैंने y रुपए। फर्स्ट बैट का प्राइस मान लिया मैंने x रुपए, सेकंड बैट का प्राइस मान लिया मैंने y रुपए। तो 2 बैट है ना, मैंने x और y रुपए कीमत मान लिया, x रुपए और y रुपए 2 बैट की, और बॉल तो तुम्हारी 66 रुपए की है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि इफ ही सेल्स दी 2 बॉल्स अलोंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट, यदि वो 2 बॉल को सेल करे, 2 बॉल कितने की, 2 गुणा 66 रुपए की, फर्स्ट बैट के साथ, फर्स्ट बैट यानी कि कितना, x रुपए का, तो 2 गुणा 66 रुपए प्लस x रुपए का बैट, तो इतना अमाउंट उसको रिसीव होगा, इतना अमाउंट रिसीव होगा। और जो अमाउंट रिसीव होगा वो सेकंड बैट की वैल्यू का ट्वाइस है, सेकंड बैट की वैल्यू यानी कि y का ट्वाइस है, यानी कि 2y है। तो 2 इंटू 66 प्लस x बराबर कितना आ गया, 2y रुपए। ये तुम्हारी एक इक्वेशन आ गई जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोली गई है। सेकंड बात क्या बोली है, बट इफ ही सेल्स द रिमेनिंग 1 बॉल विद द सेकंड बैट, इफ ही सेल्स द रिमेनिंग 1 बॉल विद द सेकंड बैट, रिमेनिंग 1 बॉल को 66 रुपए की को यदि वो सेकंड बैट के साथ सेल करे, यानी कि 66 प्लस y, क्लियर है, तो अमाउंट रिसीव्ड विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट बाय ₹207। तो जो अमाउंट रिसीव होगा वो फर्स्ट बैट की वैल्यू से 207 रुपए कम होगा, यानी कि कितना होगा, फर्स्ट बैट की वैल्यू से 207 रुपए कम, यानी कि x माइनस 207 रुपए होगा। फर्स्ट बैट की वैल्यू कितनी है, x, तो x से 207 रुपए कम, यानी कि कितना होगा, x माइनस 207 रुपीज होगा। क्लियर ना? आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट, फर्स्ट बैट का प्राइस पूछा है, यानी कि क्या पूछा आपसे, x की वैल्यू पूछी है, आपसे क्या पूछिए, x की वैल्यू पूछिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, y को एलिमिनेट कर देते हैं ना। तो सेकंड वाली इक्वेशन यहां से देखो तो y बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस
207 माइनस 66 कितना होता है 273 रुपए 66 कितना होता है 273। ये यहां पर चिपका दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, यहां पर रखोगे तो 2 इंटू 66 यानी कितना 132 प्लस एक्स बराबर वाई की जगह रख सकते हो 2 इंटू एक्स माइनस 273 जो कि कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 546 2x माइनस 546 2x माइनस 546 वाई की जगह x माइनस 273 यहां पे रख दिया। देखिए सीधे सीधे x की वैल्यू आएगी 2x माइनस x बराबर x और इधर जाके ऐड हो गया 6 2 8 4 3 7 और 5 1 6 यानी कि x बराबर कितना का 678 रुपए। यानी कि फर्स्ट बेट का जो प्राइस है वो कितना है 678 रुपीज। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है ना भाई। y को एलिमिनेट करना था तो सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी 24 और 25 इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक पैटर्न रिवाइज भी हो जाएगा। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹1335। एक पर्सन ने 2 आर्टिकल बेचे टोटल 1335 रुपए में। एक पर्सन ने 2 वस्तुएं बेची 1335 रुपए में। ही सेल्स द फर्स्ट एट 16:2/3% लॉस। फर्स्ट को बेचा उसने 16 सही 2/3% के लॉस पे। सेकंड को बेचा उसने 22.5% के प्रॉफिट पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट बताइए। इफ द सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल का सीपी फर्स्ट आर्टिकल के एसपी के बराबर है। सेकंड आर्टिकल का सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल के एसपी के बराबर है। क्लियर है ना? ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। पहले आर्टिकल को बेचा 16 से 2/3% के लॉस पे, यानी कि सीपी है, ये तुम्हारा एसपी है। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, यानी कि 6 का सामान कितने में बेचा है 5 में। ठीक है ना? और दूसरे को बेचा 22.5% के प्रॉफिट पे। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 9/40, यानी कि 40 के सामान पे 9 का प्रॉफिट है, यानी कि 40 का सामान कितने बेचा है 49 में। तो फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल के सीपी एसपी का रेशियो लिख दिया मैंने 6 से 5 और 40 से 49, 6 से 5 और 40 से 49। ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है। इफ द सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल का जो सीपी है वो फर्स्ट आर्टिकल के एसपी के बराबर है। सेकंड आर्टिकल का सीपी यानी कि ये 40, फर्स्ट आर्टिकल के एसपी यानी कि इसके बराबर होनी चाहिए। दोनों अमाउंट क्या होनी चाहिए बराबर। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो 40 और 5 तो कहीं से भी बराबर नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा इनको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे कि 5 को भी 40 बना लो। तो 40 बनाने के लिए यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहां भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 6 8 48, 6 × 8 48 और 8 पंजे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40। अब देखिए सेकंड आर्टिकल का जो फर्स्ट आर्टिकल का जो एसपी वो सेकंड आर्टिकल के सीपी के बराबर हो गया 40 रुपए। 40 कोई दिक्कत 40 समझ में आया सबको। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि दोनों आर्टिकल को बेचा कितने में गया 1335 रुपए में बेचा गया है। सेज 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1335, 1335 रुपए में बेचा गया। तो 40 यूनिट में ये बिका 49 यूनिट में बिका, तो टोटल 89 यूनिट में सिल्वर। 89 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1335 रुपीज। कितनी दे रखी है 1335 रुपीज। टोटल 89 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1335 रुपीज। ठीक है भाई, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 89 कम 5 बार चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15 रुपए। 1 यूनिट के लिए 15 रुपए आएगी। आपसे पूछा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालोगे भाई। 48 का सामान यदि 40 में बिकता है तो 8 यूनिट का लॉस होता है, तो पहले आर्टिकल पे तो 8 यूनिट का लॉस है। ये 40 का सामान 49 बिकता है तो 9 यूनिट का प्रॉफिट होता है, तो दूसरे वाले आर्टिकल पे तो 9 यूनिट का प्रॉफिट है। और ओवरऑल ट्रांजेक्शन की बात करो तो ये 8 यूनिट का लॉस, ये 9 यूनिट का प्रॉफिट। तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या है 1 यूनिट का प्रॉफिट है और 1 यूनिट के लिए 15 रुपए, यानी कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या है आपको 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ आपको 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कोई डाउट इसमें? आसान सवाल है, इजी है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25
25। एसपी ऑफ ए एंड बी आर 3120 ईच। दो आर्टिकल हैं ए और बी, दोनों का सेलिंग प्राइस 3120 रुपए ईच है। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी वाइल बी ऑन एसपी। ए जो है अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, जबकि बी कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे। तो उनके सीपी का डिफरेंस पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी इफ बोथ क्लेम्स 8:1/3% प्रॉफिट। यदि दोनों ये क्लेम करते हैं कि हमको 8:1/3% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो एक प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सीपी पे, दूसरा कैलकुलेट करता है एसपी पे। अच्छा, 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। तो पहला जो ये कैलकुलेट कर रहा है सीपी पर प्रॉफिट, ये कैलकुलेट कर रहा है एसपी पर प्रॉफिट। तो यदि 1/12 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। ये सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि यदि तुम्हारा 12 सीपी है तो प्रॉफिट होना चाहिए 1, यानी कि सीपी 12 है तो एसपी कितना होगा तुम्हारा? 13। तो सीपी 12 है तो एसपी कितना है? 13। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना है? 12:13। दूसरा क्या है? दूसरा भी कहता है कि मुझको 8:1/3% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1/12 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन किस पे? एसपी पे। यानी कि यदि दूसरे वाले ट्रेडर के लिए एसपी 12 है तो प्रॉफिट कितना है? 1। तो एसपी 12 है, 12 रुपए में सेल हो रही वस्तु, 1 का प्रॉफिट होगा, तो सीपी कितना रहा होगा? 11। सीपी रहा होगा 11, तो 11 हो जाएगा तुम्हारा सीपी और 12 हो जाएगा तुम्हारा एसपी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है कि नहीं? तो मैंने दोनों ट्रेडर के लिए सीपी से एसपी का रेशियो लिख लिया, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 3120 3120। तो यहां पे 13 और 12 को सेम बनाना है, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 12। यहां भी 12, यहां पे भी मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 13। यहां पे भी मल्टीप्लाई क्या करोगे आप? 13। क्योंकि दोनों का एसपी क्या करना है? आपको सेम बनाना है। एसपी सेम, 13 और 12 को सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12, और यहां पे आपने मल्टीप्लाई बाय 13 कर दिया, एसपी सेम हो गया। और दोनों का एसपी है कितना? 3120 ईच, यानी कि 13 × 12 यानी कि कितना? 13 × 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रही? 3120 रुपए। यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3120 बटे 13 × 12। 13 दूनी 26 और कितना बच गया ये तुम्हारा? 13 चौका 52। सो 12 से 2 40, 20 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 20 रुपए। 1 यूनिट इंप्लाइज 20 रुपीज। आपसे पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी, उनके सीपी का डिफरेंस क्या है? तो पहले ट्रेडर का सीपी है 12 × 12 144 यूनिट, दूसरे ट्रेडर का सीपी है 11 × 13 यानी कि 143 यूनिट। 143 यूनिट है ना, 143 यूनिट। तो इनका क्या? सीपी का डिफरेंस पूछा, तो सीपी का डिफरेंस है कितना? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या? 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू क्या? 20 रुपए। तो दोनों ट्रेडर के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 रुपए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। 24 और 25 से रिपीटेड क्वेश्चन में पहले ऐसे करा चुका हूं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 है, ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए अब आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, टेस्ट में साथ में अटैच करवा रहा हूं, आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट करना, और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ज्योमेट्री, ठीक है। ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर, बाय।